तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। सबको ये दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज क्लियर है? कंटिन्यू करते हैं। उन सभी का स्वागत है जो आज यहाँ पर बहुत कुछ सीखने आए हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं अपनी वर्कशॉप को आगे। मैं आपके सामने बैठी हूँ, बहुत से लोग बार बार मेरी वर्कशॉप देखना आते हैं। हो सकता है आज मुझे कुछ चेहरे वो वापस दिखे यहाँ। सो वेल, मैं हूं डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपके सामने हूं। आई वॉज बॉर्न इन गाजियाबाद, लिव्ड अक्रॉस द कंट्री। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन लिटरेचर। थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ फटाफट अपने बारे में, क्योंकि लिटरेचर इसलिए क्योंकि लिखना मेरा पैशन है, लिखना मेरा शौक है बचपन से। एमएससी इन योगा एंड प्रोफेशनल टैरो रीडर एंड कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ। आपके सामने बैठी हूँ, स्पिरिचुअल हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, बहुत सारे अलग अलग मोडालिटीज लाइक आकाशिक रिकॉर्डिंग, एनएलपी, मेडिटेशन एंड योगा, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे मैं ट्रेनिंग देती रहती हूँ। आई हैव वर्कड इन द टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री एज अ राइटर, बहुत साल पहले, काफी वर्षों तक। आई एम इन टू द टीचिंग इंडस्ट्री फॉर मोर देन 20 years। आज 20 साल से भी ज्यादा हो गए मुझे इस टीचिंग इंडस्ट्री में रहते रहते। एम्पावरिंग यूथ एंड शेपिंग करियर, मेरा एक ही मकसद रहा है कि भाई जो भी सिखाओ, जो भी पढ़ाओ, अपने आसपास जो भी आपसे कनेक्ट हो, ट्राई टू चेंज देयर लाइव्स, दैट्स इट। फिर आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सिखाओ, और आपको भी ऐसे ही टैरो रीडर बनना है। ऑन ए मिशन टू स्प्रेड गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बढ़ते हैं आगे। आई एम अ डॉक्टरेट इन योगा एंड मेडिटेशन। मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को देखा है। माय फादर यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ योगा, एंड व्हेन वी वर वेरी यंग, उस समय नहीं समझ में आता था कि पता नहीं क्या हो रहा है। बट द टाइम केम व्हेन आई वाज रियली पुल्ड टुवर्ड इट। डिप्लोमा किया, एमएससी किया, पीएचडी की, एंड टुडे यू कैन सी, लाइक ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ वेयर एवर ही इज। सो मेडिटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मैं न्यूरो हीलिंग पे बहुत काम करती हूँ। We call it neuro healing meditation. That is the reason I do this for my students every Wednesday morning live. चलते हैं आगे. Well, I was awarded by Government of India as one of the most inspiring women by Women and Child Association for my work toward the holistic approach. इस तरह से बहुत सारे ईश्वर ने मौके दिए हैं, बट हियर दिस आई शेयर बिकॉज ऑफ डॉक्टर खादिर वली जी। सी, डॉक्टर खादिर वली जी इज नोन एज मिलेट मैन ऑफ इंडिया, पद्मश्री अवार्डी है। मेरा सौभाग्य, मैं अपना स्टेज इनके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पढ़ना चाहिए इनके बारे में। सी, ही इज टॉकिंग अबाउट मिलेट। एक छोटी सी रेसिपी इन्होंने दी है, यहाँ मेरा कुछ नहीं जा रहा है इससे, बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। एक छोटी सी रेसिपी है, उस मिलेट का इस्तेमाल आप रोजाना करना शुरू कीजिए, एंड यू विल सी कि आपकी बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। You must try that, everybody. बढ़ते हैं आगे। तो this is how I have been awarded for my holistic health approach that I have been doing for the society. I'm a social worker, proud Rotarian हूँ, गर्व है मुझे कहते हुए। This is how my classes keep on going. इस तरह से मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, a lot of other programs that we keep on doing. I have been a motivational speaker at many international organizations as well. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। ब्रह्म कुमारी, आप सभी को पता है, हाल ही में एक क्या बोलते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था मेडिटेशन में, राइट? दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन फॉर स्पिरिचुअलिटी, राइट? और मेरा सौभाग्य था, मुझे वहां एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया, एंड आई कुड स्पीक ऑन वुमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। बढ़ते हैं आगे। दिस इज हाउ आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। ये मेरा परिवार, आप देख सकते हो। आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। दिस इज अ बुक दैट आई हैव रिटन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने ये बुक लिखी है, विच यू कैन गेट ऑन द Amazon ऑल्सो। इसमें बेसिकली, आई एम नॉट सिटिंग हियर टू सेल अ बुक, लेट मी टेल यू। ये बुक उनके लिए है जो वाकई अपने जीवन में चेंजेस लाना चाहते हैं। बेसिकली यू सी, घर घर में एक बीमारी है ना? घर घर में एक कॉमन बीमारियां आज हो गई हैं, आर्थराइटिस, डायबिटीज, माइग्रेन, थायराइड, लो बीपी, हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी। मतलब स्ट्रेस हमने तो कभी सुना भी नहीं था बचपन में कि स्ट्रेस एंजाइटी नाम का कोई चीज होती है, या डिप्रेशन नाम का कोई चीज होती है। आज तो छोटे छोटे बच्चे, मम्मा बड़ा स्ट्रेस हो रहा है भाई, है ना? तो जीवन एक स्ट्रेस बन के रह गया है। क्लियर? सो बेसिकली वर्किंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दीज सब्जेक्ट्स, मैंने इन पे यहाँ वो लिखा है कि एक होलिस्टिक तरीके से आप इन सब बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। वो कौन सा आसन करना चाहिए, वो कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, वो क्या खाना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वेल, यू कैन टेक इट फ्रॉम Amazon। बढ़ते हैं आगे। दिस इज वॉट पीपल कीप टॉकिंग अबाउट मी। इस तरह से आप कहीं भी जाइए, मेरे बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाट माय स्टूडेंट्स से, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, व्हाट माय स्टूडेंट्स से। क्योंकि देखिए, मैं एक पैशनेट टीचर हूँ, शिक्षा रत्न का अवार्ड मुझे मिल चुका है, दिन रात मुझसे आप पढ़ाई करवा लो, राइट? सो मेरा मानना है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, वो एक बहुत पवित्र होता है और जन्म जन्मांतर का होता है। यू मस्ट चूज योर गुरु वेरी केयरफुली, एंड स्टूडेंट शुड ऑल्सो कम इन अ वेरी वेरी गुड वे। बढ़ते हैं आगे। वेल, दिस इज हाउ स्टूडेंट्स कीप टॉकिंग अबाउट, अपने दिल से लिखते हैं जो लिखते हैं।
टाइम वेस्ट नहीं करते इनको पढ़ के, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। मेडिटेशन जो हम हर every Wednesday morning I do for my students, I don't charge for these things, लाइव भी होता है, आप भी देख सकते हैं, और इंस्टेंटली आप अपनी बॉडी में चेंज देखोगे। भाई आप टैरो सीखो ना सीखो, रेकी सीखो ना सीखो, कुछ करो ना करो, बट प्लीज ध्यान रोज लगाया करो। मेडिटेशन यू शुड बी डूइंग, ये समझ लीजिए आपका ब्रेकफास्ट है ये, यू शुड बी डूइंग, एंड यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन योर बॉडी, माइंड एंड सोल, राइट? इंस्टेंटली जो फर्क आपको नजर आएगा आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे। दिस इज हाउ पीपल इंस्टेंटली टॉक अबाउट। बढ़े आगे, राइट? ठीक है, सो दिस इज अ पेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप यहाँ जाके सर्च कर सकते हैं कि जो लिखते हैं लोग दिल से लिखते हैं। आपको ऐसा टैरो रीडर बनना है, अपने कर्मा खराब नहीं करना है, कुछ भी सीख लो आप, राइट? तो चले आगे बढ़े। सो वेलकम टू द मिस्टिक वर्ल्ड ऑफ टैरो। इसको मिस्टिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये रहस्यमयी। यू लर्न एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, कुछ भी सीखो, सब में एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। सो व्हाट इज इट? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली हील योर हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, जॉब एंड बिजनेस। आपको नहीं लगता एक तोता रट्टू की भाषा हो गई है ये, कि जिस वर्कशॉप में जाओ हर बंदा बैठा हुआ सामने ही कहेगा भाई तुम ये सीख लो। आपको पता है ये सीखने के बाद अपनी हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस सब ठीक कर सकते हो। तो सीखें क्यों, आप ही कर दीजिए ना। वेल लेट मी टेल यू, उनकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। यही 4 समस्याएं हैं आज जीवन में, इन्हीं को हमें हील करना है। लेकिन हीलिंग बातों से नहीं होती है, यू हैव टू वर्क टुवर्ड इट। इसके प्रति आपको काम करना पड़ेगा, राइट? बढ़ते हैं आगे। यस, यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर एज वेल, यू कैन गाइड योर सेल्फ, यू कैन गाइड अदर्स ऑल्सो। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, ये तो सीख ही रहे हैं आज। सोचने वाली बात है, वाई एस्ट्रोलॉजर्स आर लर्निंग दिस? आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट? लेकिन आज 15-15, 20-20 साल की प्रैक्टिस के बाद एस्ट्रोलॉजर्स आर लर्निंग दिस, क्योंकि टैरो आज फैशन में आ चुका है। इवन टू एस्ट्रोलॉजर्स पीपल आर गोइंग, वहां जाकर के भी कहते हैं कि भाई आप हमें टैरो रीडिंग कर दीजिए। ये कारण है कि लोगों ने सीखना शुरू कर दिया। एंड नॉट ओनली दिस, जो चेंजेस मैंने देखे हैं इस इंडस्ट्री में, स्पेशली आफ्टर कोरोना, कोरोना के बाद मैंने एक जमीन आसमान का अंतर देखा इंडस्ट्री में। लाइक एवरीबडी इज लर्निंग इट। सीईओज हो, कंपनी के सीईओज, भाई बड़े बड़े ओनर्स हैं, सीएज हों, लॉयर्स हों, प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स, अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर लर्निंग। इवन एनी काइंड ऑफ जॉब पीपल यू सी, एवरीबडी इज लर्निंग दिस। आज हर कोई सीखना चाह रहा है इसको। इसका कारण यही है क्योंकि हर किसी की जिंदगी में आज परेशानियां आ रही हैं। लाइफ जो है वो इनसिक्योर्ड हो गई है, किसी को पता नहीं क्या होगा। जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको रिप्लेस कर दिया है, तो जॉब्स की भी कमी है, राइट? सो दैट इज द रीजन पीपल आर लर्निंग दिस। आज अपनी जॉब करते करते लोग इसे सेकंड करियर ले रहे हैं। लोग खुद के लिए सीखना चाहते हैं कि भाई इधर उधर कहाँ भटके, तो हर तरह के लोग इसे सीखते हैं। ये चेंज मैंने देखा है। और लेट मी टेल यू, ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि ओनली फीमेल्स कैन लर्न इट, ऐसा नहीं है। मैं आज यहाँ सारी चीजें क्लियरली आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एनीवन कैन लर्न इट, कोई भी सीख सकता है। व्हाई? बिकॉज अगर आप गूगल उठा करके देखोगे, आज तो गूगल यूनिवर्सिटी है ना, वही हमारा स्कूल बन के रह गया, राइट? तो आप उठा के देखो, वहां पर आपको एक रिसर्च मिलेगी कि मोर देन 90% एस्ट्रोलॉजर्स इन द वर्ल्ड आर मेल्स। 90% से भी ज्यादा मेल एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो अगर वो एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट संभाल सकते हैं, तो टैरो को नहीं संभाल सकते? तो बहुत आसान है। सो दैट इज द रीजन आई वेलकम ऑल द मेल मेंबर्स ऑल्सो। तो मेरे बैच में आप हमेशा देखोगे मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब व्हाट डू आई नीड फ्रॉम यू, आज मुझे क्या चाहिए और क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, मैं आपको बता दूं। टुडे इन दिस वर्कशॉप व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू लर्न, आज की क्लास में केवल पढ़ाई और पढ़ाई होगी और आप ये एक्सपीरियंस भी करोगे। आई विल टीच यू द हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स, के टैरो कार्ड्स आए कहाँ से। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स हैं क्या मैम, है ना? मैं तो एकदम जीरो हूँ, कोई बात नहीं, जीरो होके बैठिए। हाउ एंड वाई डू दे वर्क, ये काम कैसे करते हैं, और कैसे से ज्यादा मैम ये काम क्यों करते हैं भाई, कैसे ये बता देते हैं एग्जैक्टली जो होने वाला होता है, कैसे ये हमें गाइड कर देते हैं, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। एंड आई विल टीच यू हाउ टू रीड अ टैरो कार्ड। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि एक टैरो कार्ड को कैसे पढ़ना चाहिए। आई विल ऑल्सो टीच यू दिस, राइट? हाउ शुड यू बी रीडिंग अ टैरो कार्ड। फाइनली डूज एंड डोंट्स, आपके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, व्हाट इज इट, दैट ऑल्सो यूल बी लुकिंग एट, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। क्लियर? फिर फाइनली, हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल टैरो रीडर। आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, ठीक है? लेट मी टेल यू, मेरे पास 80+ ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे पास 16-17 ईयर प्लस के स्टूडेंट्स भी हैं। सो देयर इज अ वास्ट वैरायटी दैट आई हैव, राइट? तो हर कोई सीखना चाह रहा है इसे। पढ़ते हैं आगे।
ऑल आई नीड इज योर फोकस। मुझे आपका केवल फोकस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आज कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ फोकस चाहिए, 100% कमिटमेंट चाहिए। बाकी आप देखिएगा, अगर आप अपना 100% दे रहे हो, आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू रिटर्न 200% टू यू। ठीक है? और फोकस किस लिए चाहिए? बिकॉज एक छोटा सा साइंस है, कैमरा ऑन करके रखना। क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कैमरा ऑन करके रखना? अभी तो बहुत प्यार से बोल रही हूँ, एक बार स्टूडेंट बन गए ना, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, फिर तो मेरा डंडा चलता है, आपको ऑन बैठना ही पड़ेगा। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट योर मनी दैट यू आर पेइंग मी। मेरे शायद यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, मुस्कुराहट आ जाएगी उनके चेहरे पे, पता होगा क्या करती हूँ मैं। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब आपका कैमरा ऑन होता है, आप कॉन्शियस होते हो, आप ढंग के कपड़े पहन के बैठते हो, आप सोच रहे होते हो कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही आप सोचते हो ना, द मोमेंट यू आर कॉन्शियस, योर ब्रेन इज ऑल्सो कॉन्शियस। अंडरस्टैंड द साइंस। द मोमेंट योर ब्रेन इज कॉन्शियस, आपका ब्रेन हर चीज बहुत जल्दी कैच करता है। सो वॉट एवर आई विल बी टीचिंग यू टूडे, आज ही की क्लास में दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट ओके? बढ़े आगे? ठीक है। देखिए, इनका भी यही कहना है, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड। टैरो तो एक अलग चीज है, आई हैव बीन डूइंग रेकी, आई हैव बीन डूइंग आकाशिक रिकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी चीजें हम पढ़ाते हैं। लेकिन जब आप किसी के जीवन में बदलाव लेकर के आते हो, कोई भी माध्यम करिए आप, डजंट मैटर, तो जो निकलता है उनके दिल से निकलता है। Namaskar. Just want to let you know, dear friends, that this video goes out for Sapna ji. Sapna ji has been an amazing health and life coach for me. एक ज़िंदगी के एक बहुत ही crucial time में we connected, and mind you, हम लोग we couldn't even connect in person. Online we could connect, and the way she helped me, not just with her yoga kriya and meditation with her, but the conversations that we had. She has got innate qualities to heal people and make people feel that they can overcome this period. I wish Sapna ji all the very best, and I wish you, I'm wishing you that you make the most of this opportunity of spending time with Sapna ji and allowing her to make a difference to your life. And Sapna ji, thank you so much for your service. You have received many awards and lots of recognition. But I want to tell you from me a heartfelt thank you for your contribution to my life. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। कौन नहीं जानता इन्हें, इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये, सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप टैरो के माध्यम से या किसी हीलिंग मोडालिटी के माध्यम से, whenever you are helping people, whether somebody is a celebrity or a maid who is working at your house, जो निकलेगा उनके दिल से निकलेगा। और आपको ऐसा टेरो रीडर बनना है। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको दुआओं के पीछे भागना है। अंडरस्टैंड? जब दुआएं निकलती है ना दिल से, तो वो पैसा आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। ट्रस्ट मी, ऑटोमेटिकली ही विल टेक केयर। वो ऊपर वाला आपका पूरा ध्यान रखेगा। जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है? तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या मैं पढ़ाऊंगी। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट, द हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स। देखिए, टैरो कार्ड्स कहाँ से आए, कैसे ये काम करते हैं, हर चीज हम समझेंगे। बट लेट्स अंडरस्टैंड, टैरो कार्ड का जो जन्म हुआ ना, वैसे तो लोग कहते हैं इटली, बट लेट मी टेल यू, जब इनका इटली से जन्म हुआ तो तब तो ये खेलने वाले ताश के पत्ते माने जाते थे। दे वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ प्लेइंग कार्ड्स। लेकिन इनको एज अ स्पिरिचुअल टूल की तरह इनका इनका आविष्कार हुआ। दे एक्चुअली केम आउट फ्रॉम इजिप्ट। इसलिए ये अमेजिंग स्टोरी ऑफ पिरामिड्स है, व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अद्भुत कहानी है पिरामिड्स की। लगभग ये बात है 1400वीं सेंचुरी के पहले की। I'm talking about the era which is even before 1400 century. उस समय की बात है। तो आप ये देखिए, पिरामिड्स का जो शेप होता है वो अपने आप में साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसमें एक बहुत ही गजब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट इज द रीजन यू सी, कैलाश का क्या शेप है, वो भी पिरामिड है। आज भी लोग पिरामिड्स में जाकर के बैठते हैं और घंटों ध्यान लगाते हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट एनर्जी विच कम्स आउट। आप मेडिटेशन में जब बैठते हो, आपसे कहा जाता है प्लीज क्रॉस सिट डाउन इन अ क्रॉस लेगेड पोजीशन एंड पुट योर हैंड्स ऑन योर थाइज। तो आपका जो शरीर है ना, वो भी एक पिरामिड का पोस्चर ले लेता है, शेप ले लेता है। समझिए विज्ञान को। सो ऑल दीज मॉन्क्स, 1400 सदी के पहले की बात बता रही हूँ, ये सारे के सारे उन पिरामिड्स में बैठ करके ध्यान लगाया करते थे। दे यूज्ड टू मेडिटेट। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आंखें बंद करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने ध्यान को अपने थर्ड आई सेंटर पर लगाओ, जैसे मैं बोलना शुरू करूंगी, भैया ये तो एक मंकी का ब्रेन है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगा। तो किसी को सचिन तेंदुलकर दिखेगा, किसी को अपना बॉयफ्रेंड दिखेगा, किसी को माधुरी दीक्षित दिखेगी, पता नहीं क्या क्या दिखेगा। सो क्या दिख रहा है? जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वही आपको दिखता है। सपने भी ऐसे ही आते हैं।
राइट? तो ये कौन थे? ये तो मॉन्क्स थे, दे ऑल वर सन्यासीज, सेजेस। तो जब ये मेडिटेट कर रहे थे तो इनको माधुरी दीक्षित या सचिन तेंदुलकर नहीं दिख रहे थे। इनको कौन दिख रहा था? इनको दिख रहे थे दिव्य दृष्टियां। सो दे स्टार्टेड विजुअलाइजिंग अ फ्यू इमेजेस। इनकी आंखों के सामने कुछ इमेजेस आनी शुरू हो गई। कुछ समय तक तो ये सिलसिला यूं ही चला, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और एक्सपीरियंस करते रहे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। कुछ समय के बाद एक मॉन्क ने दूसरे मॉन्क से कहा कि मुझे तो कुछ इस तरह की इमेज दिखाई दे रही है। जैसे ही किसी एक ने कहा, द मोमेंट वन पर्सन सेड, इमीडिएटली द अदर पर्सन आल्सो सेड कि भाई ये तो मुझे भी दिख रहा है एग्जैक्टली। तीसरे ने कहा मुझे भी एग्जैक्टली यही इमेज दिख रही है। इस तरह एवरीबडी सेड दैट वी आल्सो सी द सेम काइंड ऑफ इमेजेस। तब इन्हें लगा कि ये एक संयोग नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट थ्रू अस समथिंग टू द वर्ल्ड। ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्तियां हमारे द्वारा कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं। एंड यू नो व्हाट दे डिड? दे ड्रू ऑल दीज पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ दोस पिरामिड्स। उन्हीं पिरामिड्स की दीवारों पर इन्होंने ऐसे ऐसे कुरेद कुरद के वहां कुछ कुछ बना दिया। ठीक है, ये वही उसी तरह की पिक्चर्स है, देखिए, जो आज आपको टैरो कार्ड्स के अंदर भी दिखेंगी। यू विल सी दीज पिक्चर्स समवेयर और द अदर इन द टैरो कार्ड्स। तो ये वही है। इस तरह से टैरो कार्ड्स का जन्म हुआ। नॉर्मली 1400-1500 में ये इजिप्ट में आया और लगभग 1909 में पहली बार राइडर वेट नाम का, क्या नाम है? राइडर वेट। राइडर वेट नाम का पहला डेक प्रोड्यूस हुआ, which was used as a spiritual tool, as a guiding tool, right? And more than 95% tarot readers use rider weight only. 95% से भी ज्यादा टैरो रीडर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं और आपको भी इसी का इस्तेमाल करना है। बढ़े आगे। अब दूसरा, हाउ एंड वाई डू दे वर्क? ये काम कैसे करते हैं? समझ तो गए कहां से आए हैं, पर ये काम कैसे करते हैं मैम, और काम क्यों करते हैं? कैसे शशि के बारे में सब कुछ बता देंगे, कैसे ये पायल के बारे में सब कुछ बता देंगे, पता तो चले क्या रहस्य है इनका। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू सम कॉन्सेप्ट, द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। देखिए क्या होता है, इफ यू रियली लुक एट दिस, आपने सुना होगा हमारा शरीर पंचभूता से बना है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हमारा शरीर 21 तत्वों से बना है। किससे बना है? 21 तत्वों से। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं पंच तत्वों की, दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 तत्व, दैट इज लाइक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। राइट? सोच रहे होंगे हम तो टैरो पढ़ने आए हैं, ये क्या बता रही है मैम? देखिए एक साइंस है, जो ऑकल्ट साइंस आप पढ़ने आए हो ना, काम तभी करता है जब आपको विश्वास होगा। विश्वास कैसे होगा? जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, एक्सपीरियंस करोगे, जियोगे। राइट? सो लेट मी टेल यू, हमारा जो शरीर है ना, जो हड्डियां हैं, जो स्किन है, जो मांस है, जो ढांचा आपको नजर आ रहा है, वो पृथ्वी तत्व का हिस्सा है। दैट इज एक्चुअली मेड ऑफ पृथ्वी तत्व, दैट इज अर्थ। फिर मोर देन 70% वी हैव वाटर इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर में लगभग आप देखिए 70% से भी ज्यादा पानी की मात्रा है। फिर बढ़ते हैं अग्नि। बीमार पड़े नहीं कि थर्मामीटर उठाते हैं हम देखने के लिए, कितना टेम्परेचर है भाई? 98.6। थैंक गॉड फीवर नहीं है। तो वो 98.6 जो होता है ना, दैट इज द अग्नि तत्व इनसाइड योर बॉडी। ये बहुत जरूरी है, हर तत्व का हमारे शरीर में होना जरूरी है, तभी ये मशीन काम करती है। फाइनली वायु तत्व, वी नीड इन आवर लंग्स। हमारे लंग्स में इसकी जरूरत है, हम सांस इसी की वजह से ले पाते हैं। और इसको हमने कोरोना काल में समझा था, कितना महत्व है, हाउ इंपॉर्टेंट दिस द एयर एलिमेंट इज इनसाइड आवर बॉडी। सिलेंडर भी ब्लैक होने लगे थे भाई, हमने अपने अपनों को खोया है उस समय, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली चलते हैं आकाश तत्व। यू नो व्हाट आकाश तत्व इज? आकाश तत्व इज नथिंग बट द सोल इनसाइड योर बॉडी। आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मिक शक्ति है, दैट इज द पार्ट ऑफ सोल एनर्जी, दैट इज द पार्ट ऑफ आकाश एनर्जी। अब जब ये पांचों तत्व इकट्ठे हुए, विथ ऑल द प्लैनेट्स एनर्जी टुगेदर, विथ द यूनिवर्स एनर्जी टुगेदर, ब्रह्मांड की उस दिव्य शक्ति को लेके, तब एक जीवात्मा पैदा हुई। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। लेकिन हम ये क्यों समझ रहे हैं? लेट मी टेल यू, जब मैं आपको टैरो कार्ड्स पढ़ाऊंगी और जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप ये देखोगे कि इन टैरो कार्ड्स के अंदर यू विल फाइंड ओनली अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। इनके अंदर आपको 4 एलिमेंट्स मिलेंगे केवल, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इनके अंदर आकाश तत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये तो कागज के टुकड़े हैं, इनमें आत्मा कैसे हो सकती है? आकाश तत्व तो आत्मा है। तो आत्मा कहाँ होगी? आत्मा आपके अंदर होगी, आत्मा लवली के अंदर होगी, आत्मा मेरे अंदर होगी। राइट? और इस साइंस को समझिए, जब आप रीडिंग करते हो तो इनमें जो 4 तत्व हैं, द 4 एलिमेंट्स व्हिच आर देयर इनसाइड दीज कार्ड्स, ये अपने 5वें तत्व के साथ कनेक्शन बनाते हैं। दे गेट कनेक्टेड टू द 5th एलिमेंट। व्हाट इज द 5th एलिमेंट? द एलिमेंट व्हिच इज इनसाइड यू, दैट मींस आपकी आत्मा। जब ये कार्ड्स
आपके सामने जो क्लाइंट बैठा है उसकी आत्मा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तभी सही कार्ड निकलता है और तभी सही रीडिंग होती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मॉल में बैठे तोते ने कार्ड खींचा और सही का रीडिंग आ गई। वो तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। लेट मी टेल यू दैट सही रीडिंग के लिए कार्ड का कनेक्शन बनाना जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन वील हैव टू अंडरस्टैंड। यू समझ लीजिए कि मान लीजिए चारों तरफ लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और बीच में आपने एक बड़ी सी मैग्नेट को ले जाके रख दिया, क्या होगा? वो सारे के सारे लोहे के टुकड़े मैग्नेट की तरफ खींचे चले आएंगे, करेक्ट और नॉट? तो ठीक उसी तरह से हम बात कर रहे हैं पंचभूता की। 5 एलिमेंट्स, दे ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली। 5 एलिमेंट्स, दे बिलोंग टू द एलिमेंट फैमिली। अब हमने क्या किया कार्ड बनाते समय? 4 को यहां डाल दिया, फैमिली के 4 मेंबर्स को यहां डाल दिया, 5वां अलग कर दिया। तो जाहिर सी बात है वो तो तड़प रहे होंगे ना कनेक्शन बनाने के लिए। So the moment you do that, all these 4 elements will get connected to the 5th element, that is the soul of the client. And that is how the cards come. तभी हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, उसकी एनर्जी के हिसाब से। Is it clear? So that is how normally the card comes. This is the second concept. काम क्यों करते हैं? तो अब आपको क्या करना है? See, please understand, अगर आपको अपने कनेक्शन को बढ़ाना है, अगर आपको एक अच्छा टैरो रीडर बनना है, देखिए मैं तो सही बात बताऊंगी आपको, तो अगर आपको एक अच्छा टैरो रीडर बनना है, प्लीज डू मेडिटेट। मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। आप यूं ही नहीं आए हो, आपको वो यूनिवर्स की शक्ति यहां लेकर के आई है। यू आर चोजन वन। अपने आप को इस फील्ड में नहीं आ जाता, और खासकर मेरी वर्कशॉप में तो नहीं आता बिल्कुल। So please understand, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कीजिए। When you start doing that, what will happen? That the energy inside you will get connected to the energy which is outside. हमारे शरीर के अंदर भी वही शक्ति है जो हमारे शरीर के बाहर है। तभी कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है। एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहती हूँ, आपको पता होगा, गीता में पढ़ा है सबने। जब कन्हैया ने मिट्टी खाई थी तो माता यशोदा ने जाके उसके मुंह को खोला कि दिखाओ, और जैसे ही माता यशोदा ने मुंह को खोला, माँ यशोदा चक्कर खा के गिर गई, बिकॉज शी कुड सी द एंटायर यूनिवर्स इनसाइड द माउथ ऑफ कृष्णा, बाल कृष्णा। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, गीता अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, जो इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि हर आप में, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो और इंक्लूडिंग मी, हम सबके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है। हमें क्या करना है? उस शक्ति के साथ अलाइनमेंट बनाना है। जैसे वो काम होता है, आपकी साइकिक एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी, आपकी ऑकल्ट साइंस में हीलिंग एनर्जी, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड टू बिकम अ वेरी गुड टैरो रीडर। ठीक है, कर्मा थोड़ी खराब करने, हमें तो कर्मा अच्छा करना है, राइट? चलते हैं आगे। वेल, अब कितने कार्ड्स होते हैं? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्ड्स? सो लेट मी टेल यू, देयर आर ओवरऑल 78 कार्ड्स। हम बात करें राइडर वेट की, वही हम पढ़ेंगे। तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल होते हैं 78 कार्ड, 78 कार्ड्स होते हैं ओवरऑल। हाउ मेनी कार्ड्स? 78 कार्ड्स। क्लियर? Now, these 78 cards are distributed into two sections. इन 78 कार्ड्स को दो भागों में बांट दिया गया। पहले दो भाग, हमेशा ध्यान रखना, दो हिस्सों में बांटा गया इनको। पहले हिस्से 22 कार्ड्स, द रिमेनिंग वन 56 कार्ड्स, टोटल 78। So the first 22 cards are called as major arcana cards. जो पहले 22 कार्ड हैं उनको मेजर आर्काना कार्ड कहा गया। पहले 22 कार्ड को मेजर आर्काना कार्ड कहा गया, और बाकी के जो 56 कार्ड बचे उनको कहा गया माइनर आर्काना। अब इसमें कॉमन क्या है? आर्काना। नाम क्या है? अलग अलग है, वो है मेजर, ये है माइनर। और सरनेम क्या है? आर्काना। यूं समझ लीजिए ना कि सरनेम है भाई, है ना? तो वो है मेजर आर्काना, ये है माइनर आर्काना। एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री विद मी कि हर नाम का कुछ मतलब होता है। एवरी नेम हैज अ मीनिंग। दीपक का मतलब सबको पता है कि दीपक जलाने की बात हो रही है, दीपक की बात कर रहे हैं हम, है ना? इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सपना मतलब ड्रीम होता है, ठीक है? तो हर नाम का अपना मतलब होता है। रेखा मतलब लाइन होता है, फाइन। तो आपके नाम का मतलब है, ठीक उसी तरह से मेजर आर्काना और माइनर आर्काना, ये भी नाम है और इनका भी मतलब है। क्यों इन्हें मेजर आर्काना कहा गया? लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाई द फर्स्ट 22 कार्ड्स आर कॉल्ड एज मेजर आर्काना, बिकॉज दे कैन आंसर ऑल द मेजर इश्यूज ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो मेजर समस्याएं हैं, जितनी भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनका आंसर ये 22 मेजर आर्काना कार्ड्स आपको दे देंगे। That is the reason they are called as major arcana. इसी वजह से इनको major arcana कहा गया। Why? Because they can answer all the major issues of your life, major concern of your life. Clear है? ये है वो 22 कार्ड, ठीक है? करेक्ट? अब बच्चा नहीं हो रहा घर में, शादी नहीं हो रही, कुछ भी है ना? और बाकी के बच्चे माइनर आर्काना, वो है 56 कार्ड्स। क्लियर? 56 कार्ड्स।
यहाँ तक जितना भी समझाया सबको अच्छा लग रहा है, क्लियर हुआ, क्लैरिटी के साथ बढ़ते रहेंगे, एंड आई एम श्योर नाउ यू आर रेडी फॉर अ वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। आज ही आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, जैसे मेरी एक छोटी सी बच्ची ने देखा है। शी वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे दिल को छू गई, आज भी कनेक्टेड है मेरे से, कुछ ना कुछ सीखती रहती है। बहुत प्यारी आवाज है इनकी, सुनिए क्या कहती है। हेलो और नमस्ते सभी को। मेरा नाम अंकिता है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। एक दिन स्क्रॉल करते करते मुझे सपना मैम का एक फ्री वेबिनार मिला, तो मैंने जल्द से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और मैं उनसे कनेक्ट हुई। उसके बाद मैंने उनके क्लासेस किए और शी टॉट अस मिरेकल्स। मतलब इतने अच्छे प्रिडिक्शन मैं कर पा रही हूँ, इतने अच्छे कार्ड्स निकल पा रहे हैं, मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये सब कुछ मैं कर पा रही हूँ। तो मैम इज ऑसम, और मैम जिस तरीके से समझाती है बहुत ही इजी होता है और हम लोग बहुत कंफर्टेबली मैम से सीख पाते हैं। और आफ्टर कंप्लीटेशन माई कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। और ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा क्यों नहीं एस्ट्रोटॉक पे अप्लाई करती। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या मैं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैम ने जो सिखाया है वो मैं ज़ाया नहीं होने दूंगी, मैं एक बार ट्राई करूंगी। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया और मेरा इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज टैरो कार्ड रीडर। और मैं मैम की बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज कर दी और मुझे एक नया मौका दिया अपना करियर स्टार्ट करने का। थैंक यू सो मच मैम, इसी तरह अपना ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहिएगा। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो देखा आपने, आपको भी अपना 100% देना होता है। इट इज नॉट ऑलवेज अ गुरु, इट इज ऑल्सो अ स्टूडेंट। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता है। तो आप अपना 100% दीजिए और अपने जीवन को ऊपर लेकर के जाइए। चलते हैं आगे। तो मैंने बात करी थी 78 कार्ड्स की। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज आप बहुत डिटेल में समझोगे। तो बढ़ते हैं आगे। 78 कार्ड्स हमने कहा, इसमें से 22 फर्स्ट 22 कार्ड्स हैं जिनको मेजर आर्काना कहा गया। ठीक है, मेजर क्यों कहा गया? आई टोल्ड यू, अभी अभी समझाया। मेजर इसलिए कहा गया क्योंकि ये आपके लाइफ के मेजर प्रॉब्लम्स का आंसर देंगे, इसलिए इनका नाम पड़ा मेजर आर्काना। ठीक है, आगे बढ़ते। भाई जैसे हमने पढ़ा ना, अपने वेदों में भी पढ़ा है कि भाई इसको भूमिजा कहा गया क्योंकि भूमि से निकली। तो हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, डेस्टिनी होती है, मतलब होता है। तो ठीक उसी तरह से मेजर आर्काना का यही मतलब है। बढ़ते हैं आगे। इनकी जो नंबरिंग होती है वो 0 to 21 होती है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द नंबरिंग। 0 to 21, दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट कार्ड विल हैव 0 रिटन ऑन इट। जो पहला कार्ड होगा उस पर 0 लिखा होगा, और जो इन 22 कार्ड में से जो लास्ट कार्ड होगा उस पर 21 लिखा होगा। तो हो गए 22 कार्ड। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज 0 एंड द रिमेनिंग इज लाइक 1 2 3 4, ऐसे करते करते द लास्ट कार्ड विल बी 21। सो 21 कार्ड्स प्लस 0 मिलाकर के हो गए टोटल 22 कार्ड्स। क्लियर है? क्यों बता रही हूँ नंबर, उसका भी एक कारण है, आई विल टीच यू दैट। अब दे विल टॉक अबाउट ऑल द मेजर लाइफ इवेंट, सिग्निफिकेंट सिचुएशंस। शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, घर नहीं बना पा रहे, जॉब नहीं मिल रही, मतलब जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका आंसर आपको ये कार्ड्स दे देंगे। एंड लेट मी टेल यू, दोज हु डू द रीडिंग्स फॉर अदर्स एवरी डे और फॉर देमसेल्व्स एवरी डे, दे क्लियर देयर कर्मास। कैसे, वो मैं आगे चल के आपको आज ही सिखाऊंगी और बताऊंगी। बढ़ते हैं आगे। अब बचे कौन से? 56 माइनर आर्काना कार्ड्स। 22 कार्ड हम समझ गए। अब हम बढ़ते हैं 56 माइनर आर्काना कार्ड्स। इनको माइनर क्यों कहा गया? क्योंकि वो तो मेजर है ना, सारे इंपॉर्टेंट काम वहां से निकल रहे हैं। अब ये है माइनर। माइनर का मतलब ये होता है माइन्यूट, नॉन इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ऐसे बहुत से सवाल जो आपको और डिटेल में चाहिए, डीप में जाना है ना, एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन या नॉन इंपॉर्टेंट हिस्सा लाइफ का, उनका भी आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। नए पड़ोसी रहने आए हैं, पता नहीं कैसा होगा हमारा इनके साथ, निकालो इनमें से। बच्चे को पिकनिक भेजना है पर पता नहीं अंदर से थोड़ा सा ना एक अजीब सा डर लग रहा है, अगर भेजूंगी तो क्या होगा, निकालो यहां से। मतलब कुछ भी जो आपको, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, देन यू शुड बी यूजिंग दिस। डेली लाइफ। मेरी एक बहुत पुरानी मेड है मैम, 10 साल से आ रही थी, अभी 5 दिन से आ नहीं रही है, क्या करूं? निकालो ना माइनर आर्काना, है ना, फीमेल्स दुखती रग।
राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन टेक अप एनीथिंग, डेली एक्टिविटीज एंड कंसर्न। अब यहां पर बड़े ध्यान से समझिए, नाउ दीज 56 कार्ड्स आर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इन 56 कार्ड्स को फिर से 4 बराबर बराबर भागों में बांटा गया। तो अगर इनके हम 4 बराबर बराबर भाग करेंगे तो क्या होगा? 14 14 14 14, करेक्ट? 14 इंटू 4 इज 56। तो बराबर के टुकड़े कर दिए गए इनके, फिर से अनदर 4 डिफरेंट पार्ट्स। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, 4 टुकड़े क्यों किए गए, 5 क्यों नहीं किए गए, 6 क्यों नहीं किए गए? बिकॉज इफ यू रिमेंबर इनिशियली आई टोल्ड यू दैट यू विल गेट ओनली 4 एलिमेंट्स। इन कार्ड्स में आपको केवल 4 तत्व नजर आएंगे, द 4 एलिमेंट्स ओनली। सो नाउ these 56 cards are distributed into 4 equal parts as per the 4 elements। 4 एलिमेंट्स के हिसाब से इनके 4 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बढ़ते हैं आगे, देखिए अब ये हैं 4 टुकड़े इनके। इनको कहा गया, जब ये 4 टुकड़े हो गए ना, मतलब 14 14 14 14, अब 14 14 कार्ड का एक एक सेट बन गया। अब इन सेट को कहा गया सूट। सेट और सूट देखिए कितना आसान है ना? इनको कहा गया सूट। Well, I would like to explain to you with a very practical example. I am sure you all must have seen some playing cards. आपने अपने जीवन में खेलने वाले ताश के पत्ते देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख डालिए आज। तो आप देखिए उनमें भी सूट्स होते हैं, है ना? चिड़ी, हुकुम, पान, ईंट, ये सब होता है ना। वे यू सी डायमंड, स्पेड, हार्ट, ऑल दीज थिंग्स वी हैव, उनको भी सूट कहते हैं। लेकिन ये खेलने वाले पत्ते तो है नहीं, ये तो भगवान उवाच है। हम टैरो रीडर्स के लिए भगवान उवाच होते हैं, जो कह दिया जी कह दिया, राइट? तो यहां पर वो चिड़ी, हुकुम, पान नहीं होगा, उनके बदले क्या होगा? वॉन्ड, सोर्ड, कप्स एंड पेंटिकल्स, ये होंगे। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि 14 कार्ड्स होंगे जहां वॉन्ड की पिक्चर्स बनी होगी। ये है वॉन्ड मेरे हाथ में, लकड़ी। तो 14 ऐसे कार्ड्स होंगे जहां पे लकड़ियां बनी होंगी, वॉन्ड। W फॉर वुड, W फॉर वॉन्ड। देखिए आप, वुड मतलब लकड़ी। तो 14 कार्ड्स होंगे जहां वुड की पिक्चर बनी होगी, 14 कार्ड्स होंगे जहां सोर्ड मतलब तलवार, तलवारें बनी होंगी, 14 कार्ड्स होंगे जहां कप, कप की पिक्चर बनी होगी, और 14 कार्ड्स होंगे जहां कॉइन्स बने होंगे। सिंपल है, राइट? और ये जो पिक्चरें बनी हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं 4 एलिमेंट्स को। ये रिप्रेजेंट करती हैं 4 एलिमेंट्स को। आत्मा को छोड़ करके, आकाश को छोड़ के, आ फॉर आत्मा, आ फॉर आकाश, आकाश तत्व को छोड़ करके बाकी चारों तत्व हमें यहां नजर आएंगे। मतलब पृथ्वी भी दिखेगी, जल भी दिखेगी, अग्नि भी दिखेगी, और वायु भी दिखेगा। नाउ लेट अस सी विच सूट रिप्रेजेंट व्हाट, कौन सी पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है। ध्यान से सुनिएगा। मेरा सबसे पहला सवाल, हमें यहाँ लकड़ी दिखाई दे रही है, तलवार दिखाई दे रही है, कप दिखाई दे रहा है, और कॉइन दिखाई दे रहा है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू, कि अगर आग लगेगी अचानक से, हमारे पास ये चारों चीजें रखी हैं, अगर अचानक से आग लगेगी तो किस में लगेगी? वॉन्ड में, या सोर्ड में, या कप में, या पेंटिकल में? वेयर विल द फायर कैच? आंसर इन द चैट बॉक्स। वेयर विल द फायर कैच? आंसर इन द चैट बॉक्स। Oh, some people have already started answering. I love it. एनर्जी अच्छी लग रही है मुझे आज यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल। वॉन्ड, 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 वॉन्ड। कितने लोगों ने आंसर दे डाला? यही तो चाहिए, एक टीचर को चाहिए क्या? कि मैं आपके दिमाग में उतरूं, मैं आपके दिल में उतरूं। ठीक है? तो वॉन्ड, W फॉर वॉन्ड, W फॉर वुड। जाहिर सी बात है, आग लगेगी तो लकड़ी में ही लगेगी ना भाई। इसका मतलब ये है कि दीज 14 कार्ड्स जहां वॉन्ड की पिक्चरें बनी होंगी, वो आपके लाइफ के फायर एलिमेंट के बारे में बता रहा होगा। दैट विल बी टॉकिंग अबाउट फायर एलिमेंट। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, सपना मैम को भी प्यास लग रही है, तो बता दीजिए कहाँ पानी पीना है? हमें सोर्ड मिला, कप मिला, पेंटिकल मिला, तो वेयर विल वी हैव वाटर? कहाँ पियेंगे? देखो भाई, है ना? अच्छा भी बता देगा। कप, 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 कप। इसका मतलब ये हुआ कि दीज 14 कार्ड्स विल टॉक अबाउट दी वाटर एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ के वाटर एलिमेंट के बारे में बता रहे होंगे। फिर बढ़ते हैं आगे, और मैं इनको भी ये भी समझाऊंगी कि ये एलिमेंट कहते क्या है। डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगी। फिर बढ़ते हैं आगे। अब हमारे सामने सोर्ड नजर आ रही है और पेंटिकल नजर आ रहा है। ठीक है? सोर्ड का मतलब होता है तलवार। ठीक है? और मैंने कहा वंदना, एक काम करो बेटा, अपने हाथ में एक पेन उठा लो, मैं इसको उठा लेती हूँ, मान लो ये तलवार है, हम दोनों मिलकर तलवारबाजी करते हैं। तो कैसे होगी? ऐसे होगी। कहाँ होती है? हवा में होती है। हवा में, खाली जगह में तलवारबाजी होती है ऐसे। और आपने सुना होगा कि हवा में तलवारबाजी नहीं करनी चाहिए, हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए। यू मस्ट हैव हर्ड दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्ड वाले कार्ड्स
आपके लाइफ के एयर एलिमेंट के बारे में बताएंगे। दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द एयर एलिमेंट। हो गया जी। अब बचा क्या? एक ही है। अब तो एक ही बचा है तो वही होगा। सो कॉइन्स आर लाइक पृथ्वी तत्व, दैट इज अर्थ एलिमेंट। बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू, उसको भी मैं आपको समझा दूं। देखिए, कॉइन्स का मतलब पैसा है ना। तो आपको ये पता है सारा का सारा खजाना धरती के नीचे छुपा पड़ा हुआ है। सोना, चांदी, हीरा सब जमीन के नीचे निकलता है। यहां खुदाई हुई, ये निकला, यहां खुदाई हुई, ये निकला। राइट। साइंस को अगर हम समझे, प्लांटेशन करते हैं हम, फार्मर्स एक्चुअली डू द प्लांटेशन। तो बीज कहां बोया जाता है? नीचे, धरती के नीचे। फसल निकलती है, पैसा कमाते हैं, फिर धरती काम आ गई पैसे में। स्पिरिचुअल भाषा में समझते हैं, देर इज अ ब्यूटिफुल आरती इन हिंदी माता लक्ष्मी की, जहां दो लाइनें आती हैं सुंदर सी। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। देखो, तुम पाताल निवासिनी, कहाँ रहती है माता लक्ष्मी? धरती के नीचे। पाताल का मतलब धरती के नीचे, तो है ना धरती से कनेक्शन। माता सीता कहाँ से निकली थी? धरती के नीचे से। फाइनली कहाँ गई? धरती के अंदर। तो इनडायरेक्टली कहा गया कि धरती माता हमें पैसा देती है। सो दैट मीन्स व्हाट? कि पेंटिकल्स विल टॉक अबाउट द अर्थ एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं कि ये कार्ड्स क्या बताएंगे हमें। ये कार्ड्स हमें क्या बताएंगे? वेल, लेट मी टेल यू, फायर एलिमेंट आपके लाइफ के बारे में क्या बताता है। ये वॉन्ड वाले कार्ड्स आपके लाइफ के बारे में क्या बताते हैं? फायर एलिमेंट टॉक्स व्हाट? लेट मी टेल यू। तो समझिए इस चीज को। फायर एलिमेंट जो है, फायर का क्या काम होता है समझिए, एवरीबडी अंडरस्टैंड। फायर का काम होता है जला देना, फटाफट फटाफट फैल जाना। जरा सी आग लगेगी, मिनटों में फैल जाएगी। करेक्ट और नॉट? सो फायर टॉक्स अबाउट द स्पीड। फायर रिप्रेजेंट स्पीड। तो फायर वाले कार्ड मतलब फायर एलिमेंट आपके लाइफ के बारे में ये बताएगा कि आपके लाइफ में स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, या लाइफ रुकी पड़ी रहेगी। काम जल्दी से होंगे कि नहीं होंगे, कि रुके पड़े रहेंगे। तो स्पीड होगी आपकी लाइफ में या नहीं, यू विल कम टू नो फ्रॉम द फायर एलिमेंट। फायर रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। आपकी लाइफ में बदलाव आएगा कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा, फायर बताता है आपके अंदर काम करने की शक्ति है कि नहीं। कहते हैं ना, अच्छा टेल मी हाउ इज द जोश, आप कहोगे हाई मैम। तो जिनके अंदर फायर एलिमेंट है ना, वो हाई मैम बोलेंगे। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ फायर ओनली यू टेक एक्शन। तो फायर वाले काम बताएंगे कि आप एक्शन ले पाओगे कि नहीं, आप काम अपने पूरे कर पाओगे कि नहीं, आपके काम बनेंगे कि नहीं, है ना। आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, वो पूरा कर पाओगे कि नहीं, एक्शन ले पाओगे कि नहीं, पैशनेट हो पाओगे कि नहीं। कहते मैम ये एकदम ठंडा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई कुछ भी कह ले, मैम कुछ काम नहीं करता, बड़ा लेजी है। लेकिन वही फायर एलिमेंट होती तो फटाफट 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 सारे काम करते। सो दैट यू विल कम टू नो फ्रॉम दी वॉन्ड कार्ड्स। बढ़ते हैं आगे। सोड, मैंने आपको बताया था एयर एलिमेंट। भाई एयर किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेट मी टेल यू, एयर रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन पावर। एयर एलिमेंट आपकी कम्युनिकेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है। सोड वाले कार्ड आपको ये बताएंगे कि भाई कल इंटरव्यू है, आपकी मुंह खुलेगा भी कि नहीं, बोल भी पाओगे कि नहीं, इंटरव्यू में बॉस के सामने जबान खुलेगी कि नहीं, मम्मी पापा को जवाब देना है, बोल पाओगे कि नहीं, गर्लफ्रेंड को कल जाकर के प्रपोज करने आवाज निकलेगी कि नहीं। सो वट एवर इट इज, कम्युनिकेशन पावर आपको पता चलेगी सोड वाले कार्ड से। लेकिन ये कैसे मुझे याद रहे मैम कि एयर एलिमेंट सोड कार्ड? मैं कहा बहुत सिंपल तरीका, आई जस्ट टेल यू वन थिंग। यू मस्ट हैव हर्ड वन स्टेटमेंट और वन सॉन्ग रादर, कबूतर जा 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 मेरी चिट्ठी दे के आ। कबूतर जा चिट्ठी दे के आ, तो कबूतर जाके चिट्ठी दे के आता है, मतलब कम्युनिकेशन हो गया कि नहीं। पुराने जमाने में तो यही होता था, कबूतर ही जाकर के चिट्ठियां दे के आते थे राजा राजाओं की। मैं कहा उसको भी छोड़ो। तोता होता है, तोता। तोता कितना बोलता है? अगर मैंने बोलना शुरू करा करिश्मा करिश्मा करिश्मा, भाई 1 घंटे के अंदर तोता बोलने लगेगा करिश्मा करिश्मा करिश्मा। टाइम नहीं लगना उसको, फटाफट बोलेगा। तो कम्युनिकेशन पावर है कि नहीं। और तोता उड़ता कहाँ है? हवा में। चलिए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, साइंस की बात करें, है ना। ये तो बड़े अलग वाली बातें हो गई। यू आर एबल टू लिसन टू मी, आई एम टीचिंग यू, यू आर गेनिंग दिस नॉलेज, वी आर एबल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हो, हमारे बीच बातचीत हो रही है। किस वजह से? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट किसकी वजह से काम कर रहा है? टावर्स की वजह से। टावर किस क्या कैच कर रहे हैं? वेव्स को कैच कर रहे हैं, वाइब्स को कैच कर रहे हैं, किसकी वजह से? हवा की वजह से। आपका मोबाइल फोन कोई तार थोड़ी लगा हुआ है, घर के अंदर नहीं आ रहा नेटवर्क, बाहर चले जाते हो कैच कर लिया। क्यों? क्योंकि हवा में वो तरंगे होती हैं, जिसकी वजह से कैच करता है।
अब मैं अपने उम्र वालों से बात करती हूँ। अपने बचपन में जाइए, हमारे घर के ऊपर ना एंटीना लगा करता था, और जब पिक्चर नहीं आती थी तो मम्मी कहती थी बेटा जाके एंटीना हिला के आना। दिल्ली दूरदर्शन, हम बैठे मुंबई में, और हम ऊपर जाकर के एंटीना हिलाते थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मम्मी कहती हाँ हाँ बेटा बेटा थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट, आ गया आ गया आ गया। कैसे कैच कर लिया भाई? हवा की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्ड वाले कार्ड्स आपको बताएंगे कि आप बोल पाओगे कि नहीं, नॉलेज आएगी कि नहीं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, आपके आइडियाज कैसे होंगे। ऑल दैट यू विल कम टू नो फ्रॉम द एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में खुशबू आएगी या बदबू आएगी। हवा आती है तो हमें पता नहीं, मैम अचानक से कहीं से बैड स्मेल आई, किसकी वजह से आई? हवा की वजह से आई। तो एयर एलिमेंट विल टेल यू कि आपकी लाइफ में खुशियां होंगी या गम होंगे। राइट, क्लियर है? बड़े आगे। अब बारी आती है कप, मतलब वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट क्या बताता है हमारी लाइफ के बारे में? लेट मी टेल यू, पानी का क्या काम है? बहना। पानी का क्या काम है? बहना। अगर पानी बहता नहीं है, रुक जाता है, तो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉयल हो जाता है। करेक्ट और नॉट? फंगस लग जाती है, बीमारियां होने लगती हैं। तो आपको समझना है कि वाटर एलिमेंट का काम है बहना। मतलब वाटर एलिमेंट बताएगा आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ बहेगी या थम जाएगी, रुक जाएगी या आगे बढ़ेगी। एक। दूसरा, वाटर एलिमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर इमोशंस। वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस के बारे में भी बात करते हैं। जब आप बहुत दुखी होते हो तो रोते हो, और आंखों से क्या निकलता है? आंसू। आंसू क्या है आपके शरीर का? पानी। जब आप बहुत खुश होते हो, भाई अवार्ड मिल गया बड़ा सा, जीत गए, बड़ी मेहनत कर रहे थे, फिर से आंसू निकल जाते हैं, फिर वो खुशी के आंसू होते हैं, तो वो भी पानी होता है शरीर का। तो कभी खुशी कभी गम, दोनों में ही होती है आंखें नम। होती है कि नहीं? तो आपके इमोशंस ही तो है। दूसरी चीज समझिए, यू विल बी इमोशनल ओनली अबाउट योर रिलेशंस। आप इमोशनल होते हो तो अपने रिश्तों के लिए होते हो, किसी राह चलते इंसान के लिए इमोशनल नहीं होते हो कि हाय मैं बड़ी इमोशनल हो गई। कोई इमोशनल नहीं होता भाई। आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि फलाने की डेथ हो गई, लोग प्रॉपरली ये भी नहीं लिखते हैं कि भैया आपकी आत्मा को शांति मिले, लिख देते हैं RIP। बड़े बिजी हो भाई, RIP बस हो गया। लेकिन अगर वही अपनों के साथ कुछ होता है तो हम रोते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कप्स वाले कार्ड्स, वाटर एलिमेंट टॉक्स अबाउट योर रिलेशंस। आपके रिश्ते कैसे होंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है रिश्ते में, क्यों आ रही है रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आपको ये कार्ड्स बताएंगे। और वाटर एलिमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द क्रिएटिविटी ऑफ योर लाइफ। वाटर एलिमेंट आपकी लाइफ की क्रिएटिविटी के बारे में भी बताते हैं कि आपका जीवन बोरियत से भरा होगा या आपके जीवन में क्रिएटिविटी आएगी। जॉब में, जीवन में, घर में, रिश्तों में क्रिएटिविटी आएगी या बड़ी बोरियत रहेगी। दैट ऑल्सो यू विल कम टू नो फ्रॉम द वाटर एलिमेंट ओनली। मैम ये कैसे समझ में आएगा कि वाटर एलिमेंट बड़ा क्रिएटिविटी को भी बताता है? मैं कहा बहुत आसान तरीका है। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू मस्ट हैव हर्ड वन ब्यूटीफुल सॉन्ग अगेन। एक सुंदर सा गाना आप सबने सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पूरा कीजिए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा। मतलब इतना क्रिएटिव होता है पानी भाई। दूध में मिलाओ तो दूध का कलर ले लेगा, चाय में मिलाओ तो चाय का कलर ले लेगा, हमारे शरीर के अंदर जाता है तो खून का रंग ले लेता है, खून बन जाता है कि नहीं? तो पानी तो बहुत क्रिएटिव होता है भाई। तो दीज कार्ड्स विल टेल यू अबाउट द क्रिएटिविटी ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ की क्रिएटिविटी के बारे में आपको ये कार्ड्स बताएंगे। इज इट ओके? फाइनली चलते हैं पेंटिकल्स। ये तो मुझे पता है, सारे के सारे यहाँ इसी वजह से तो बैठे हैं, पैसा कमाना है जी। तो पेंटिकल्स इज नथिंग बट मनी। P फॉर पैसा, P फॉर पेंटिकल। तो ये सारे कार्ड्स बताएंगे हाउ विल योर फाइनेंशियल कंडीशन बी। आप पैसा कमा पाओगे कि नहीं, आपके जीवन में पैसा आएगा कि नहीं, मम्मी के लिए कुछ कर पाओगे कि नहीं, घर बना पाओगे कि नहीं, गाड़ी ले पाओगे कि नहीं, गर्लफ्रेंड को कहीं घुमा पाओगे कि नहीं, वट एवर भैया पैसा आएगा कि नहीं, और आएगा तो रुकेगा कि नहीं, ये भी तो जरूरी। आ तो गया, मैम पता नहीं क्यों दरवाजे से आता है खिड़की से निकल जाता है, रुकता ही नहीं पैसा। So financial condition of your life you can come to know only through the pentacle cards. Is it okay? Is it clear? Understand now? तो cards कितने हैं सबके? 14, 14, 14, 14. What is the numbering of these cards? It is also very important for us to understand what is the numbering. Well, the numbering is from ace to 10. मतलब जो 14 14 14 14 कार्ड्स है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट 14 14 14 14। तो सबसे पहले कार्ड पर लिखा होगा एस। क्या लिखा होगा? एस। एस ऑफ वॉन्ड,
एस ऑफ सोड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो दूसरा कार्ड आएगा उस पर लिखा होगा टू ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सोड, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फिर थ्री ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ सोड, थ्री ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे करते करते जो लास्ट कार्ड होगा उस पर लिखा होगा टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोड्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। जो सबसे पहला कार्ड था उस पर एस लिखा है। क्या आपको पता है एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है नंबर 1। ए, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर ए मतलब पहला, है ना? तो एस ऑफ वॉन्ड का मतलब हुआ 1 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोड का मतलब हुआ 1 ऑफ सोड। इज इट क्लियर? राइट। तो इस तरह से नंबरिंग होगी। अब ये तो 10-10 कार्ड हुए, लेकिन हमारे पास तो टोटल 14 कार्ड्स हैं। अभी भी 4-4 कार्ड्स बचे हुए हैं। So what are these 4 cards? Now let me tell you, this is beautiful again. Now these 4 cards are called as court cards. इनको कहा जाता है court cards, फैमिली कार्ड्स कहा जाता है इनको, राजा का दरबार कहा जाता है इनको। क्यों मैम? ये किस लिए होते हैं? वेल, यू कैन सी कौन कौन होगा। ये जो 4 कार्ड्स होंगे ये क्या होंगे? एक कार्ड पर लिखा होगा किंग, एक कार्ड पर लिखा होगा क्वीन, एक कार्ड पर लिखा होगा नाइट, और एक पर लिखा होगा पेज। सो किंग, क्वीन, नाइट एंड पेज। किंग का मतलब होता है फादर, क्वीन का मतलब होता है मदर। अब बचे हमारे पास 2 बच्चे, मम्मी पापा तो हो गए, अब बचे बच्चे। सो नाइट एंड पेज। अब इसमें से भाग्य की बात है, इसमें से एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। फैमिली कंप्लीट है भाई, यहाँ पे एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और आप ही के दिमाग के स्क्रू टाइट करूंगी। सुनिए ध्यान से। आपको यहाँ पर 2 चीजें नजर आ रही है, एक है नाइट, एक है पेज। नाइट की स्पेलिंग क्या है? KNIGHT। प्रोनाउंसिएशन क्या है? नाइट। डिक्शनरी में एक और शब्द है नाइट, वो है NIGHT, वो भी नाइट है और ये भी नाइट है। तो NIGHT का मतलब क्या होता है? रात। नाइट मतलब रात। ठीक है। और मेरा सिंपल सा सवाल है, मान लीजिए आपके पास बेटी भी है और बेटा भी है, यू हैव अ डॉटर एंड यू हैव अ सन, बोथ, दोनों इक्वल हैं, सेम एज के भी हैं, यू हैव अ डॉटर एंड अ सन। और आधी रात में, इन द मिडनाइट, देयर इज एन इमरजेंसी और आपको मार्केट में मेडिसिन लेने भेजना है। ऑनेस्ट, ईमानदारी से बताइएगा आप किसे भेजेंगे, डॉटर को या सन को? हु विल यू लाइक टू सेंड? आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली, आंसर इन द चैट बॉक्स। हु वुड यू लाइक टू सेंड, अ सन और अ डॉटर? इन द मिडनाइट यू हैव अ सन एंड डॉटर, बोथ, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों में ही इक्वल काबिलियत है, आपको पता है ना? सो हु वुड यू लाइक टू सेंड? गिव मी द आंसर। देखो सबने बोल दिया ऑनेस्टली, सन 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 सन। ऐसा नहीं है कि हमें बेटियों पर भरोसा नहीं है, रादर बेटियों पर बेटों से ज्यादा भरोसा है। सत्य है, कटु सत्य है, राइट? तो बट फिर भी हम बेटी को नहीं भेजते, वी डू नॉट सेंड आवर डॉटर, वी सेंड अ सन, बिकॉज हमें बाहर की दुनिया पर भरोसा नहीं है। सो इन द नाइट वी सेंड सन, इन द नाइट वी सेंड सन। इसका मतलब क्या हुआ? नाइट वाला जो कार्ड है वो सन की एनर्जी को बताएगा, बेटे की एनर्जी को बताएगा, और जो पेज वाला कार्ड है जाहिर सी बात है वो डॉटर की एनर्जी को बताएगा। तो एक है मम्मी, एक है पापा, एक है बेटा, एक है बेटी। तो किंग मतलब फादर, क्वीन मतलब मदर, नाइट मतलब बेटा, पेज मतलब डॉटर। इज इट क्लियर? इज इट फाइन? अब क्यों होते हैं मैम ये किंग, क्वीन, नाइट, पेज, इनका क्या रोल है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मान लीजिए, ओके, मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया और कहता है कि भाई शशि, पता है मेरा ना बेटी के लिए रिश्ते आए हैं, ये 2 रिश्ते हैं, आप मुझे बताओगे कि इन दोनों लड़कों का कैसा है, मतलब कौन अच्छा है, क्या है? लड़की बाज तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलता, गलत आदतें तो नहीं है ना? घर वाली बाहर वाली तो नहीं करेगा, पैसा कमाएगा भी कि नहीं कमाएगा, बस पैसे के पीछे तो नहीं भागेगा, फैमिली मैन होगा कि नहीं होगा? तो शशि बोलेगी बैठिए भाई, और फिर हम निकालेंगे अपने कोर्ट कार्ड्स। So these court cards are going to tell you about the personality, about the character, about the people, about the energy, about the situation. कच्चे चिट्ठे खोल के रख देंगे उस बंदे के। तो ये रोल होता है इन कोर्ट कार्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, किस तरह से होंगे ये 4 कार्ड्स? सो यू विल हैव 4 किंग्स, यू विल हैव 4 क्वींस, यू विल हैव 4 पेजेस एंड यू विल हैव 4 नाइट्स। क्योंकि हमारे पास 4 सूट है ना, तो चारों सूट में किंग भी होगा, क्वीन भी होगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव अ पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक उसी तरह से नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक वैसे ही क्वींस है और ठीक वैसे ही किंग्स है। अब समझाऊं आपको थोड़ा और साइंस। अगर मेरी आज की वर्कशॉप में कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा है या साइकोलॉजी का स्टूडेंट बैठा है, तो उनको ये पता है कि ह्यूमन में 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज पाई जाती हैं।
कितनी? 16 तरह की पर्सनालिटीज होती है ह्यूमन बीइंग में, तभी तो 16 कला अवतार माना गया। तो 16 तरह की पर्सनालिटीज होती है ह्यूमन बीइंग में, और ये वही 16 पर्सनालिटीज हैं। दीज आर दो 16 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। इज इट ओके? क्लियर है? बढ़े आगे नाउ। अब तक हमने जाना कितने कार्ड्स होते हैं? 78। कितने टुकड़े हुए? 2। पहले 22, बाकी के 56। पहले 22 कार्ड को कहा गया मेजर आर्काना। नंबरिंग क्या थी? 0 to 21। कैन आंसर ऑल दी मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज। बाकी के बचे 56 कार्ड्स। कितने टुकड़े किए गए? 4 टुकड़े किए गए। किसके हिसाब से? एलिमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, फिर उसमें कोड कार्ड्स भी होते हैं। अब सारी चीज हम समझ गए। चलिए अब समझते हैं कि कार्ड की रीडिंग कैसे की जाए। हाउ शुड बी रीड अ कार्ड? नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी कार्ड को पढ़ने के लिए इन कुछ चीजों का ध्यान रखिए। दीज आर द टिप्स दैट आई एम गिविंग यू हियर। द वेरी फर्स्ट थिंग, ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द पिक्चर इन द कार्ड। कार्ड में क्या क्या नजर आ रहा है, क्या है, कौन सी ड्राइंग बनी है, क्या पिक्चर है। सो देयर इज पिक्चर अंडरस्टैंडिंग। फिर ट्रेडिशनल मीनिंग। ट्रेडिशनल मीनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप ये कार्ड्स खरीदोगे, जब आपके पास ये आएंगे, इनके साथ एक छोटी सी बुकलेट भी आएगी। उस बुकलेट में थोड़ी सी कुछ मीनिंग लिखी होगी ट्रेडिशनली, उसको कहा जाता है ट्रेडिशनल मीनिंग, राइट। फिर पर्सनल मीनिंग। पर्सनल मीनिंग का मतलब होता है जो आज सपना मैम आपको सिखा रही है और आगे भी सिखाएंगी, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आई विल टेल यू। तो आपको अपनी मीनिंग भी लगानी है वहां पे। देन इंट्यूटिव मीनिंग, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्यूटिव मीनिंग? इंट्यूटिव मीनिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं आपको किसी एक कार्ड में 5-6 मीनिंग्स बताऊं, ठीक है, और जब आप रीडिंग कर रहे हो, यू विल नॉट बी डूइंग द रीडिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कार्ड। आप किसी सिंगल कार्ड के बेस पर तो रीडिंग करोगे नहीं, आप 5-6 कार्ड्स निकालोगे, है ना। एक कार्ड पे रीडिंग नहीं होती है। तो जब आपको पता है कि ये कार्ड ये 5-6 मीनिंग बता रहा है, लेकिन बाकी वाले जो कार्ड है, अब इस कार्ड में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन जो बाकी कार्ड्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हुआ इस क्लाइंट की लाइफ में केवल पॉजिटिव मीनिंग लगेगी, नेगेटिव नहीं लगेगी। वो आपको इंट्यूटिवली सोचना होगा उसी समय। दैट इज व्हाट आई मीन बाय इंट्यूटिव मीनिंग, ठीक है। फिर बढ़ते हैं कलेक्टिव विजडम। 1 2 3 4 को मिलाओ, इन सबको मिला करके जो मीनिंग निकलेगी, दैट इज योर कलेक्टिव विजडम। एंड फाइनली गाइडेंस। हमेशा ध्यान रखना है एज ए टैरो रीडर, आपसे कोई मीनिंग पूछने नहीं आ रहा है, मीनिंग तो उसको गूगल पर भी मिल जाएगी। ही नोज द मीनिंग, ही विल फाइंड आउट द मीनिंग। वो आपके पास क्यों आया है? आपसे गाइडेंस लेने के लिए आया है। प्लीज गाइड हिम। So as a tarot reader, you will not be telling him the meaning. You will be explaining him what is going on in his life, and you will always guide him. ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, इस तरह से करो, इस तरह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। That is what your role is all about. That is the guidance. Is it clear? बढ़े आगे। अब इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। The very first thing I told you, picture understanding. What did I tell you? पिक्चर अंडरस्टैंडिंग। तो पिक्चर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है, एक मैंने जस्ट एक रॉ पिक्चर आपके लिए रखी है एज अ लेमैन। द मोमेंट यू लुक एट दीज टू पिक्चर्स, जैसे ही आप इन दोनों पिक्चर्स को देखते हो, कौन सी फैमिली है जो आपको सैड सी नजर आ रही है? कैन यू आंसर इन द चैट बॉक्स? कौन सी फैमिली है जो बड़ी सैड सी नजर आ रही है? या प्लीज आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। 1 1 1 1 1। तो देखो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतनी नॉलेज तो सबको होती है। सो द मोमेंट यू लुक एट द कार्ड, कार्ड को देखते ही आपको उसकी एनर्जी समझ में आएगी। पिक्चर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है, द मोमेंट यू लुक एट द कार्ड यू विल नो द एनर्जी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर जो है, पिक्चर नंबर 1, वो बड़ी दुखे से लग रही है, पूरी फैमिली इज लाइक वेरी सैड। द सेकंड वन इज वेरी हैप्पी। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर इफ यू सी द फर्स्ट पिक्चर, वो बड़ी मोरोन सी पिक्चर लग रही है, बड़ी मायूस सी पिक्चर लग रही है। दूसरी वाली बड़ी ब्राइट एनर्जी है, बड़ा खुशनुमा सा लग रहा है वहां पे, इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट्स अ वेरी मोरोन एनर्जी। अब किसी ने मुझे आज याद है, किसी मेरी एक वर्कशॉप में बोला था कि मैम ये तो बड़ी हैप्पी पिक्चर है जो फर्स्ट वाली है। मैं कहा भाई कितने दिन पकोड़े खा लोगे? जब बहुत गर्मियां होती है ना तो बारिश का इंतजार करते हैं, 2-3 दिन 4-5 दिन बारिश अच्छी लगती है, उसके बाद बोलते हैं सूर्यदेव दर्शन दो। सूर्य के बिना जीवन अधूरा है, सूर्य की ही उदारता जो चांद तारे दिख रहे, वरना ना हम दिखते ना आप दिखते। हमारा शरीर उसी वजह से चल रहा है। तो इसलिए फर्स्ट पिक्चर इज अ सैड पिक्चर, सेकंड पिक्चर इज अ हैप्पी पिक्चर। आगे बढ़ते, अब इस तरह की पिक्चर्स यू विल सी इन योर कार्ड्स आल्सो। इस तरह की पिक्चर आपको आपके कार्ड में भी दिखेगी। व्हाट इज हैपनिंग हियर? जो देखो दोनों ही राजा हैं, ध्यान से देखो, दोनों ही राजा हैं, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर किंग, बट देयर इज वन किंग, द फर्स्ट वन, ही इज सिटिंग इन सच अ बैड पोस्चर, यू नो,
कितनी बदतमीज तरीके से वो बैठा हुआ है, जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है. ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग हिज चेयर, ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग हिज पोजीशन, ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग हिज क्राउन ऑल्सो. वो ना अपने क्राउन की, ना पोजीशन की, ना चेयर की, किसी चीज की इज्जत नहीं कर रहा है. लेकिन वहीं आप देखिए सेकंड वाला कितनी कितने रिस्पेक्ट के साथ बैठा हुआ है. So in the second picture, we can make out that this person has really worked hard a lot in his life. That is the reason he is respecting. उसको आसानी से चीजें नहीं मिली अपनी लाइफ में, मेहनत करिए तब मिली है, तभी तो आप उसकी परवाह करते हो, इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो. बट इफ यू सी द फर्स्ट पिक्चर, इट्स वेरी क्लियर दैट दिस पर्सन हैज नॉट वर्कड हार्ड इन हिज लाइफ. ऐसे लग रहा है बाप दादा को दे के चले गए हो, चोरी डकैती कर ली हो, एवं ही मिल गया हो बंदे को कुछ भी, तो वैल्यू नहीं है ना. तो जो सब चीजें फ्री में मिल जाती हैं उनकी वैल्यू नहीं करते हैं. तो आप जरूर इस वर्कशॉप की वैल्यू कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा. इज दैट ओके? बढ़े आगे. चलिए, अब हमने देखे, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि पिक्चर अंडरस्टैंडिंग. सो यू नो व्हाट पिक्चर अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट. अभी तक कितना समझ में आया? अब यू रिमेंबर इनिशियली मैं आपसे कह रही थी 0 to 21, 0 to 21. भाई क्यों कह रही थी? जब आप कार्ड लोगे आपको दिख ही जाएगा कि क्या लिखा है. फिर भी वाई वॉज आई एम्फसाइजिंग ऑन नंबर्स? बिकॉज हर नंबर कुछ कहता है, हर नंबर के पीछे एक कहानी छुपी है. जैसे हर नाम के पीछे कहानी छुपी है, ठीक उसी तरह से हर नंबर के पीछे कुछ कहानी छुपी है. ठीक है, तो देखते हैं आगे. चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल सी जीरो नंबर. सबसे पहला कार्ड है हमारा जीरो नंबर का कार्ड है. द वेरी फर्स्ट कार्ड इज अ जीरो नंबर कार्ड, राइट. अब जीरो क्या कहता है? बेवकूफ, बुद्धू. मैंने कहा श्वेता तुम तो एकदम जीरो, पहले सॉरी बोलती हूँ उस बच्ची को. मैंने कहा भाई श्वेता तुम तो एकदम जीरो हो. जीरो का मतलब क्या होता है? बुद्धू, बेवकूफ, है ना. तो बड़ा दुख लगेगा कि भाई हमें जीरो कह रही है. तो ये बोलेगी अच्छा मुझे जीरो कह रही है. मैं बताती हूँ, पता है मैम ये जीरो हीरो भी बन सकती है. मैंने कहा कैसे, बताओ तो इसने मुझसे एक सवाल पूछा. इसने कहा मैम बताइए आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं. सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ प्रभु. तो मैंने कहा कि भाई 10,000 रुपए हैं. तो श्वेता ने कहा मैम जाइए एक जीरो मेरी तरफ से और लगा लीजिए. अब कितने हो गए? मैं कहा श्वेता अब तो 1 लाख हो गए. कहती एक और लगा लो मैम. मैं कहा 10 लाख हो गए. कहती एक और लगा लो. मैं कहा बस कर भाई, 1 करोड़ बहुत पैसा बढ़ता जा रहा है. तो कहती पता चला अब जीरो का कमाल. तो ये जीरो हीरो भी बन सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि जीरो जो है वो आपको जिता भी सकता है या हरा भी सकता है. जीरो कैन मेक यू विन और जीरो कैन मेक यू लूज. जीरो कैन मेक यू विन और जीरो कैन मेक यू लूज. यू शुड नो हाउ टू यूज जीरो. जीरो का इस्तेमाल करना आना चाहिए, ये बताता है जीरो नंबर आपको. ठीक है, तो जीरो बताएगा आप बेवकूफ हो, बुद्धू हो. दूसरी मीनिंग जीरो ये बताता है कि आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो. तीसरी मीनिंग जीरो ये बताता है कि आपकी लाइफ में आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. जैसे अमिताभ बच्चन ने की थी, सब कुछ खत्म हो गया था. एट द एज ऑफ 60 ही रीस्टार्टेड. तो कोई चीज जब खत्म हो जाती है और आपको दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है, उसको कहा जाता है जीरो. तो जीरो वाला कार्ड आपको ये सब बताएगा. इज इट ओके? क्लियर है यहां तक? अब बढ़ते हैं कार्ड की तरफ. चलिए कार्ड को भी देखें, जीरो वाले कार्ड को. हाउ दिस इज गोइंग अलोंग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें. अच्छा, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और, चलिए आगे बढ़ के बताऊंगी मैं. यहाँ देख लेते हैं. यहाँ जो कार्ड है आपका, इस पे क्या लिखा हुआ है? जीरो. नाम क्या है? फूल. जीरो का मतलब क्या होता है? फूल, बुद्धू. तो एक चीज तो हम समझ गए कि जो नंबर होता है और जो नाम होता है उन दोनों का कनेक्शन होता है. देयर इज अ सिमिलैरिटी इन दैट. क्लियर? जीरो भी वही बता रहा है, फूल भी वही बता रहा है कि बुद्धू हो भाई, तुम तो बेवकूफ हो. तो हमें नाम से भी मीनिंग निकालनी पड़ेगी उस कार्ड में और नंबर से भी निकालनी पड़ेगी. तो नंबर ने तो अभी अभी बताया कि तुम तो बेवकूफ हो, बुद्धू हो, तुम्हारे जीवन में चीजें खत्म हो जाएंगी, तुमको दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी. रीस्टार्ट, राइट. ठीक है, अब ये कार्ड क्या कह रहा है? हमने कहा ना पिक्चर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स अंडरस्टैंड. हमेशा ध्यान देना कि कार्ड में कलर कौन सा है. देखिए टैरो नंबर्स की कहानी कुछ अलग है और टैरो कलर्स की भी कहानी कुछ अलग है, विच आई विल बी टीचिंग यू इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, कुछ अलग मीनिंग्स भी लगती हैं कलर्स में और नंबर्स में, टैरो नंबर्स में. बट यहां पर देखते हैं तो पीछे क्या कलर नजर आ रहा है? येलो कलर. येलो क्या बताता है? पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस. तो जहां येलो होता है वो बताता है सन की एनर्जी को. तो वो बेसिकली बता रहा होता है कि आपकी लाइफ में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है. तो ये हमने यहां से समझा. उसके बाद हमेशा देखो कि उस कार्ड में
कैरेक्टर क्या है. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट हु इज द पर्सन इन द कार्ड. तो यहां पर आपको एक कैरेक्टर नजर आ रहा है जो एक फीमेल है. नाउ लेट मी टेल यू, एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि कार्ड के अंदर फीमेल है या मेल है, उससे आपकी रीडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप समझ गए? तो ये एक समझो, या मेल है फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम एक कैरेक्टर मानेंगे. अब सेम रीडिंग मेल के लिए भी करोगे और सेम रीडिंग फीमेल क्लाइंट के लिए भी करोगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. अब यहां पर देखते हैं एक एक चीज. वी कैन सी देयर इज अ कैरेक्टर हियर, और उसने एक फ्रॉक पहना हुआ है. कैसा? रंग बिरंगा फ्रॉक. सो देयर इज अ कैरेक्टर हु इज वेयरिंग अ वेरी कलरफुल ड्रेस. कैसी ड्रेस है? कलरफुल. बहुत ही रंग बिरंगी ड्रेस पहनी हुई है इसने. तो जो कपड़े होते हैं उनसे हमें उनका नेचर समझ में आता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा है ये बड़े रंग बिरंगे किस्म का इंसान है, ये रंगीले किस्म का इंसान है. ही इज अ वेरी जोवियल काइंड ऑफ अ पर्सन. हंसना खेलना मस्ती मजाक बड़ा पसंद है इसे. दुखी आत्मा नहीं है ये, हमेशा सैड नहीं रहता, रोता नहीं रहता है. वेरी जोवियल काइंड ऑफ अ पर्सन इज. ठीक है, क्लियर है यहां तक? इज इट ओके? अब इसने क्या पकड़ा हुआ है हाथ में? लकड़ी. वॉन्ड. वॉन्ड का क्या मतलब होता है? एक्शन लेना. वांट का मतलब होता है एक्शन लेना. बताऊं, एक्शन लेते हैं ना वांट से, तो वांट का मतलब एक्शन लेना. और वांट पकड़ के खड़ा हुआ है ये, मतलब वांट लेके ही चल रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ ये क्विक एक्शन टेकर है. ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन. हमेशा एक्शन लेने को तैयार रहता है. इधर बोला नहीं उधर फट से आपका काम हो जाएगा. साथ में इसने क्या पकड़ा हुआ है? एक पर्स टांगा हुआ है. इसने एक पर्स को टांगा हुआ है. ध्यान से देखिए, हम पर्स कब लेते हैं? जब घर से बाहर जाते हैं. घर में थोड़ी पर्स टांग के बैठते हैं. वेन एवर वी गो आउट वी टेक अ पर्स. तो यहां से हम ये समझेंगे कि इसको घूमने फिरने का बड़ा शौक है. ये घुमक्कड़ किस्म का इंसान है. ही इज अ ट्रैवल फ्रीक. तो ये कार्ड ट्रैवल को भी बताता है कि आप ट्रैवल करोगे. तो घूमने फिरने का बड़ा शौकीन है बंदा. बस मैसेज कर दो वो तैयार है. पूछने की भी जरूरत नहीं है भाई, अवेलेबल हो, एवर रेडी. राइट? क्लियर है? अब फिर हमेशा कार्ड में देखना चाहिए कि जो कैरेक्टर है वो उसकी भाव भंगिमा कैसी है. व्हाट इज द पोस्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये वॉकिंग पोस्चर में है. वॉकिंग पोस्चर में है. बैठा नहीं है, खड़ा नहीं है, लेटा नहीं है, वॉकिंग पोस्चर. चल रहा है. देख कहाँ रहा है? ऊपर. आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जब हम चलते हैं हम ऊपर देखते हुए चलते हैं? कोई बेवकूफी करेगा ऐसा? हम हमेशा सामने देखते हैं, नीचे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, संभलते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन भैया ये आगे बढ़े जा रहा है और ऊपर देख रहा है, इतना बड़ा बेवकूफ मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा भाई. और खड़ा कहाँ है? किधर बढ़ रहा है? एट द एंड ऑफ द माउंटेन. पहाड़ के एंड में खड़ा है. ही इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द माउंटेन. एक कदम आगे बढ़ाएगा सीधा नीचे गिर जाएगा. राम नाम सत्य है. और अगर बच गया तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी इसको. भैया समझ जाओ, इतने केयरलेस, इतने केयर फ्री हो, इतने केयरलेस हो, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. इस समय सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में. येलो येलो पीछे दिख रहा है ना, तो सब कुछ अच्छा है. एवरीथिंग इज गुड. यू आर सो हैप्पी इन योर लाइफ. इतने जोवियल हो आप, लेकिन अपनी बेवकूफ भरी हरकतों से चीजें खराब कर लोगे. बी वेरी केयरफुल. थोड़े केयरफुल हो जाओ. ठीक है? अब आप ये देखिए, पीछे से एक डॉग नजर आ रहा है. देयर इज अ डॉग फ्रॉम द बिहाइंड. एंड लुक एट द पोस्चर ऑफ द डॉग. डॉग के पोस्चर को भी देखा जाए तो डॉग का पोस्चर हमें ये बता रहा है कि जैसे वो इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. तो ऐसा लग रहा है कि इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो पीछे से. एंड डॉग रिप्रेजेंट्स ट्रस्टफुलनेस, फेथफुलनेस. कहते हैं ना, डॉग इज अ मोस्ट ट्रस्टवर्दी एनिमल. कहा जाता है कि नहीं, सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है डॉग. तो वहां से हम समझेंगे फेथफुलनेस. इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, जो हमेशा आपको मुसीबतों में गिरने से बचाता है. हु ऑलवेज सपोर्ट्स यू फ्रॉम फॉलिंग इनटू द ट्रबल. क्लियर है? राइट? पीछे से सनराइज हो रहा है. देयर इज अ सनराइज व्हिच इज हैपनिंग. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सनराइज का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में नया सवेरा होगा. आपकी लाइफ में नया सवेरा होगा. नई बिगनिंग होगी.
है ना? आपकी लाइफ में नया सवेरा होगा, नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ नया होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी से नई दोस्ती हो जाए, नई जॉब मिल जाए, नया बिजनेस शुरू हो जाए, कोई नया गिफ्ट मिल जाए, है ना? कुछ तो नया होगा, कोई नई मेड घर आ जाए, मतलब समथिंग न्यू विल हैपन इन योर लाइफ, समथिंग न्यू बिगनिंग विल हैपन। दैट इज द मीनिंग हियर। ठीक है? देखिए इसका जो पॉस्चर है, ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये तो केयरफ्री बंदा है, ये तो मस्त मौला है, चले जा रहा है अपना, है ना? सो दैट इज वॉट विल हैव टू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? और ये है यस कार्ड। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ यस कार्ड का क्या मतलब है। सी लॉट ऑफ टाइम पीपल विल कम एंड आस्क यू कि मैम मैंने इंटरव्यू दिया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज बताइए। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। तो कोई आया तो आप अपने 22 मेजर आर्काना कार्ड्स को उठाइए और ये पूछिए कि बताइए क्या इनका इंटरव्यू हो जाएगा, क्या इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इनका सिलेक्शन हो जाएगा, और एक कार्ड पुल कीजिए। अब मान लीजिए ये कार्ड निकल गया, तो ये बता रहा है यस हो जाएगा। तो इसी तरह से 22 कार्ड में कुछ यस वाले कार्ड होंगे, कुछ नो वाले कार्ड होंगे। तो नो वाले बताएंगे नहीं होगा, यस वाले बताएंगे होगा। सिंपल सी बात है। सो इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? बढ़े आगे। राइट? अब आपने 4 चीजें लगानी है, ध्यान रखना कार्ड को पढ़ते समय। एक, न्यूमरोलॉजी क्या है, मतलब नंबर क्या है उस कार्ड का। देखिए टैरो न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है। लेट मी टेल यू, टैरो न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है, जो मैं आपको जब न्यूमरोलॉजी की क्लास करूंगी टैरो वाली, तो आप समझोगे। तो आपको हमेशा देखना है उस कार्ड का नंबर क्या है, फिर आपको देखना है उसका नाम क्या है, फिर आपको देखना है उसमें कलर कौन कौन से हैं, और फिर आपको देखना है उसमें इमेजेस कौन कौन सी बनी है। इज देयर अ हॉर्स, ईगल, स्नेक, है ना, डॉग, क्या है उसमें? सो व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? व्हेन यू कंबाइंड ऑल दीज थिंग्स, मीनिंग वुड बी ऑटोमेटिकली देयर, सामने ऑटोमेटिकली मीनिंग आ जाएगी। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रट के टैरो रीडिंग करी तो क्या करी भाई, इंट्यूटिवली करना है, तब रीडिंग सही होती है। इज इट फाइन? क्लियर है? सो आई एम श्योर यू आर रेडी टू स्टार्ट योर करियर। अभी हमें बहुत सारी चीजें और पढ़नी है। ठीक है? आई विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यू कैन, बिफोर वी कंटिन्यू, यू कैन रिजर्व योर सीट, क्योंकि पढ़ाई अभी और होनी है। राइट? सो आई जस्ट टेक 5 minutes हियर, दैट्स इट। और फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे जैसे अब तक पढ़ते आ रहे हैं। सो यू कैन रिजर्व योर सीट फॉर टैरो फाउंडेशन। सिंपली कार्ड के भी 2 हिस्से किए गए, तो मैं भी आपको पहले हिस्से की बात कर रही हूँ। सो दिस इज योर फाउंडेशन कोर्स। क्या पढ़ेंगे इस फाउंडेशन कोर्स में? व्हाट विल आई टीच यू? वंस यू फिनिश योर फाउंडेशन कोर्स, यू विल बी एबल टू गाइड योरसेल्फ एंड अदर्स। आप दूसरों की भी रीडिंग कर पाओगे on the basis of foundation, and you can start doing the reading for yourself. You can get the answer for the questions yes, no. You can do the past, present, future predictions also, and you can do the personal and professional guidance as well. ये सारी चीजें आप फाउंडेशन कोर्स के बाद कर पाओगे। क्या क्या डिटेल में पढ़ेंगे वो भी बता दूं। आई विल कवर ऑल द मेजर एंड माइनर आर्काना कॉन्सेप्ट्स। आई विल टीच यू द टैरो न्यूमरोलॉजी द वेरी फर्स्ट डे। मैं डायरेक्ट कार्ड लेकर के नहीं पढ़ाती हूँ। सो आई विल बी टीचिंग यू द टैरो न्यूमरोलॉजी द वेरी फर्स्ट डे, देन आई विल बी टीचिंग यू कलर्स एंड सिंबल्स आल्सो, देन आई विल बी टीचिंग यू द कार्ड्स। फिर हम कार्ड्स को उठाएंगे, यू नो, एंड टेकिंग ऑल द 22 कार्ड्स इन डिटेल। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक एक कार्ड को अगर आप ढंग से पढ़ो, मानिएगा मेरी बात, अगर आपको ढंग से पढ़ाया जाए, एक एक कार्ड पे कम से कम 10 मिनट लग जाती है। मिनिमम 10 मिनट्स 12 मिनट्स एक एक कार्ड पे लगती है। सिर्फ 3-4 लाइनें बोल के 1 मिनट में कार्ड खत्म कर दो, तो दैट इज नॉट द राइट ट्रेनिंग, नॉट द राइट टीचिंग, नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। अपने कर्मा मत खराब करना। मेरे लिए भी बहुत आसान है, 3 घंटे की वर्कशॉप में 78 कार्ड पढ़ा दूंगी मैं आपको और इंप्रेस करके भेज दूंगी। आई डोंट वांट टू दैट। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। तो आई विल बी टीचिंग यू व्हाट आर द प्रेडिक्शंस, कैसे प्रेडिक्शंस होते हैं और कैसे आप गाइड करोगे। आई विल बी टीचिंग यू इन द सेम क्लास what is the ritual before you start using the cards. देखिए कार्ड अगर आपके पास ऑलरेडी हैं और आपने शुरू कर दिया है तो रुक जाओ, थम जाओ। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग द कार्ड। जैसे हम गणपति बप्पा को घर लेके आते हैं, तो एक तरीका होता है ना किसी भी मूर्ति स्थापना का, कलश स्थापना का। सो देयर इज अ रिचुअल। सिमिलरली इन कार्ड्स को यूज करने से पहले कुछ रिचुअल होते हैं, इनको अपने साथ कनेक्शन बनाने का टाइम दिया जाता है। सो हाउ टू डू दैट, आई विल बी टीचिंग यू दिस इन द फाउंडेशन इटसेल्फ। हाउ टू लॉक योर ऑरा, ऑरा को लॉक करना बहुत जरूरी है। द मोमेंट यू गो इनटू एनी हीलिंग इंडस्ट्री, गड़बड़ी वहीं होती है, बीमार आप तभी पड़ते हो क्योंकि आप अपने ऑरा को लॉक नहीं करते हो। सो यू हैव टू लॉक योर ऑरा। सो आई विल बी टीचिंग यू दैट ऑल्सो। फिर एनर्जी से डिस्कनेक्ट करो, दैट ऑल्सो आई विल बी टीचिंग यू। ये सारी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी आपको। ठीक है? एंड
फिर आप प्रेडिक्शन और गाइडेंस करोगे, और लास्ट डे में आपको रीडिंग करके भी दिखाऊंगी कि देखो भाई सीख तो सब कुछ लिया, अब स्टोरी टेलिंग कैसे होती है। क्लाइंट को जब आप रीडिंग करोगे तो हाउ टू डू द स्टोरी टेलिंग, दैट ऑल्सो आई विल बी टीचिंग यू। 9th मार्च को आपका बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, व्हेन आर वी स्टार्टिंग, 9th मार्च। ओके, अगला बैच शुरू हो रहा है 9th मार्च को। टाइमिंग क्या है, इवनिंग 7 o'clock। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। सो 9th मार्च को बैच शुरू हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। आई रिपीट हियर, तो ये आप देखिए, मंडे टू फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई दिन ब्रेक नहीं होगा आपका। 7 to 8 इज अ कमिटेड टाइम, लेकिन क्लासेस खत्म होते होते 8:30 बजते हैं। तो पहले दिन बता दूं, पहले से ही बता दूं, आप अपने आप को 8:30 तक फ्री करके बैठिएगा, ठीक है। क्लासेस वुड बी लाइव, ऑनलाइन होंगी जूम पर। रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल दी क्लासेस वुड बी गिवन टू यू। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको क्लास के बाद दे दी जाएगी, सो दैट यू कैन वॉच इट। द क्लासेस वुड बी इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी इंग्लिश में मिला करके हम आपको पढ़ाएंगे, एंड देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द फाउंडेशन कोर्स। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस कोर्स की एक्चुअल फी क्या है? आई चार्ज फॉर दिस कोर्स 9,000 बिकॉज आई टीच इन अ वेरी डेप्थ मैनर, ठीक है, बहुत डीपली पढ़ाती हूँ। तो इस कोर्स की एक्चुअल फी है मेरी 9,000, जो बिना वर्कशॉप वालों के लिए है, ठीक है। बट व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू पे मी टुडे फॉर गुरु दक्षिणा? दैट इज 4,999। दैट मीन्स लगभग 5,000 रुपए आप मुझे दोगे, विच यू कैन पे मी आफ्टर द वर्कशॉप। इज इट ओके? बट ऑल दोज पीपल, फॉर फ्यू सीट्स हु वांट टू पे राइट नाउ, ये पेमेंट नहीं है, ये फीस भी नहीं है, ये गुरु दक्षिणा है। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में होते हो, कभी भी फ्री नहीं करना, रीडिंग भी फ्री मत करना। ऑलवेज रिमेंबर, भले 1 रुपया रखवा लो, एनर्जी एक्सचेंज की बात होती है। तो ये है आपकी गुरु दक्षिणा, विच इज 1,499 ओनली, विच यू कैन पे राइट नाउ फॉर अ फ्यू सीट्स अवेलेबल। इसके बाद आप 4,999 देकर के वर्कशॉप के बाद आ सकते हो, तब भी सीट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। सो 1,499 यू कैन पे। माई टीम विल शेयर इन द चैट बॉक्स। हाँ, शेयर कर दिया। माई टीम हैज शेयर्ड वन पर्टिकुलर लिंक इन द चैट बॉक्स। उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, सीधा 1,499 का पेमेंट खुलेगा। अगर वहां आपसे पूछा जा रहा है कूपन कोड एंड ऑल, डोंट वरी, कोई कूपन कोड नहीं है, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। जब पेज खुल रहा है, बहुत ध्यान से पेमेंट करिए। 1,499 इज व्हाट यू आर गोइंग टू पे। मेरी एक एक रीडिंग का मैं कम से कम 5-5 हजार रुपए लेती हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। कितनी मिनट हो गई जी? 45 मिनट्स की रीडिंग, 1 घंटे की रीडिंग, बात खत्म। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 5 days, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूअसली, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो जाहिर सी बात है, ये फी तो है नहीं, राइट? ये गुरु के प्रति आपकी दक्षिणा होगी, दैट्स इट। सो 1,499 इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, एंड दिस इज ओनली राइट नाउ। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वर्कशॉप के बाद आपको ये पेमेंट अलाउड नहीं है। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेट मी टेल यू, यू ऑल हैव टू अटेंड द क्लासेस लाइव। मैं चाहती हूँ आप सीखो, मेरे कर्मा खराब नहीं होने चाहिए कि आधी अधूरी चीज करी, जो बोलना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है। सो लेट्स नॉट डू दैट। रीडिंग करो, अच्छी करो, नाम कमाओ, है ना, और दुआएं कमाओ, राइट? मेरे साथ अगर जुड़ने का मन कर रहा है, मैं 4 चीजें बताना चाहती हूँ आपको। इफ यू रियली फील कि मेरे साथ कनेक्शन आपका हुआ है, और मेरे साथ केवल और केवल और केवल वही लोग बढ़े, बाकी ना बढ़े, केवल वो लोग बढ़े जिनको मेरे साथ कनेक्शन फील हुआ है, एक। दूसरा, जो 3 चीजें अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार हैं। एक, झूठ नहीं बोलेंगे आप, स्टॉप लाइंग, है ना। अगर कहीं ऐसा झूठ बोलना पड़े किसी का जीवन के लिए अच्छा है, कुछ है, तो बात अलग है, लेकिन जो आदत हो जाती है ना छोटी छोटी चीज में झूठ बोलने की, वो नहीं बोलेंगे। तीसरा, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे। चौथा, स्पिरिचुअल बनेंगे। स्पिरिचुअल का क्या मतलब होता है? मैम, इसका मतलब रोज पूजा पाठ, मंदिर, दिया जलाना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मंदिर नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है, आपको गुरुद्वारा नहीं जाना है, आपको चर्च भी नहीं जाना है। आपको करना क्या है? बस बड़ों का सम्मान करना है, और हमेशा उस ऊपर वाले को मन के अंदर रखना है। और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। लास्ट चीज क्या है? लास्ट चीज ये है कि जब आप रीडिंग करो, हमेशा ध्यान रखना, मेरे जितने भी रीडर्स यहाँ बैठे हैं, हमेशा ध्यान रखना, रीडिंग आप नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो अच्छे टैरो रीडर बनना, आई टोल्ड यू ना, आई विल गिव यू अ टिप हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल टैरो रीडर। तो हमेशा ये ध्यान रखना, एक इंटेंशन डाल दो कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं रीडिंग नहीं कर रही हूं। तो रीडिंग कौन करता है? बुलाइए उन महादेव को, बुलाइए उस त्रिकालदर्शी को। मैं अपने महादेव को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ प्रभु आइए, मैं तो कोई नहीं हूं, आप चाहते हैं तो मैं यहाँ बैठी हूँ। हम तो समुद्र में एक बूंद भी नहीं है। कभी भी ये मत बोलना मैं कर रही हूँ, मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, मुझे अपने कर्म खराब ही नहीं करने।
प्रभु आप आइए और रीडिंग करिए, मैं तो आपके साथ बैठी हूँ, आपकी असिस्टेंट, आपकी सर्वेंट। जब तक इस भावना से आप रीडिंग करोगे, आपकी रीडिंग गलत नहीं होगी। जिस दिन आपने ये बोलना शुरू कर दिया मैंने किया, भाई घमंड तो रावण का नहीं रहा, आप और हम तो क्या चीज है ना? तो हम रीडिंग नहीं करते हैं, रीडिंग हमेशा उससे कराओ। आप कृष्णा को बुलाओ, आप कान्हा जी को बुलाओ, आप जिनको मानते हो आप उनको बुलाओ, उनसे कराओ, आपकी रीडिंग गलत नहीं हो सकती। ये मैं बता रही हूँ एज ए गुरु, सारी रीडिंग सच्ची होंगी आपकी। इज इट ओके? तो इन भावनाओं के साथ बढ़ने को तैयार हो आगे तो मोस्ट वेलकम जी, वरना क्लास करिए और अपने अपने घर जाइए। इज इट ओके? तो ये मिलेगा सर्टिफिकेट। आई कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इन डिफरेंट सिटीज ऑल्सो इन पर्सन। तो उस समय जब आपके शहर आते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, आप भी रजिस्टर कीजिए, एंड आई डू गिव द सर्टिफिकेट्स इन पर्सन ऑल्सो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी हर क्लास की, जैसे मैंने आपको बताया। देन ऑल दीज थिंग्स आई विल बी टीचिंग यू। एक मिनट, टीम ने मेरा हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। या टीम, व्हाट इज इट? Yes, team, you wanted to say something? Yes, ma'am. Actually, there are few people who's asking for the QR code or a direct contact number. Second thing, ma'am, people are confused कि 1499 कब है and 4999 कब होगा. तो if you can give a brief insight. परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, देखिए 1499 आपको पेमेंट करना है अगर आप अभी कर रहे हो, ड्यूरिंग दी वर्कशॉप इटसेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है फॉर दिस कोर्स एनी मोर। इज इट क्लियर? आपकी फीस वहां क्लोज हो जाएगी। 1499 इज द ओनली अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे इफ यू आर ज्वाइनिंग राइट नाउ फॉर दो सीट्स। 499 वाली जो फी है वो उनको देनी है अगर आप इस वर्कशॉप में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो और वर्कशॉप खत्म हो गई तो उसके बाद आपको वही फीस देनी पड़ेगी। दैट्स इट, क्लियर है? लेकिन अगर आपने ऑलरेडी सीट ब्लॉक कर ली है, कांग्रेचुलेशंस टू, आई कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी जॉइंड। तो 1499 अगर आपने पे कर दिया है तो आपको एक भी रुपया और देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि कुछ लोगों ने मांगा है, लेट मी गिव यू द QR कोड। मैं एक नंबर दे देती हूँ आपको, 8056055155। ये नंबर है आपका, जीपे नंबर है, ये मैं आपको दे रही हूं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है लिंक में, उस केस में आप इस जीपे नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। ये निशांत सर के नाम का नंबर है। और अगर आप यहां से पे कर रहे हो देन यू विल हैव टू शेयर योर नेम, योर नंबर, योर नेम, योर नंबर एंड योर ईमेल आईडी हमें जरूर भेज देना। कहाँ भेजेंगे? एक हेल्पलाइन नंबर दे रही हूं मैं आपको, इस नंबर पर 9740264101। ये है हेल्पलाइन नंबर। यू कैन सेंड हियर योर नेम, नंबर, आप यहां पर भेजिए हमें। ये हेल्पलाइन नंबर है, प्लीज सेंड। और ये जो नंबर है जीपे है, तो अगर आप इस नंबर पर पे कर रहे हो, ओनली इन दैट केस, इफ यू आर पेइंग ऑन दिस नंबर, ओनली इन दैट केस आप अपना नाम, नंबर और ईमेल भेजिए। मैंने डाल दिया। ओके, एक मिनट, ठीक है? ओके, तो जिनको बाद का बैच चाहिए वो ब्लॉक कर सकते हैं अपनी सीट और हेल्पलाइन नंबर पे बोल सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट बैच चाहिए। यस, आपको मिल जाएगा। इज इट ओके? आई हैव सेंड द नंबर इन द चैट, भेजा मैंने अभी। ठीक है, 8056055155, ये है जीपे नंबर। अगर आप जीपे से पे कर रहे हैं, उस केस में आपको अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल जरूर भेजना होगा इस हेल्पलाइन नंबर पर। तभी हम आपको उस नए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर पाएंगे जिसमें आज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको और बाकी का सारा कम्युनिकेशन होगा। इज इट ओके? परफेक्ट, मैं पढ़ाऊं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। माय टीम विल बी कंफर्मिंग, आपके सारे पेमेंट्स मेरी टीम कंफर्म करती रहेगी, ये उनका काम है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है सुनना और अपनी सीट ब्लॉक करना। तो क्या बताया मैंने आपको? मेजर एंड माइनर आर्काना कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, सारे मेजर आर्काना कार्ड्स आपको मैं पढ़ाऊंगी, प्रेडिक्शंस और गाइडेंस सीखोगे, ऑरा कैसे लॉक करते हैं वो सीखोगे, कार्ड्स को कैसे चार्ज करेंगे वो सीखोगे, कनेक्शन कैसे बनाया जाता है, रिचुअल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, कौन से कार्ड्स लेने हैं, कौन सा ऑल्टर क्लॉथ लेना है, वो सारी चीजें मैं आपको वहां बताऊंगी। कोर्स शुरू होने से पहले आपको कार्ड्स की जरूरत नहीं है, कोर्स के दौरान भी नहीं है। सो कोर्स में ही मैं आपको सारी गाइडेंस दूंगी। प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक्स बिफोर दैट। लॉक करने के बाद डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, रीडिंग करके भी आपको दिखाऊंगी। तो ये सारी चीजें वहां होंगी। ठीक है, 9 मार्च को हम बैच शुरू कर रहे हैं। इवनिंग 7 o'clock शुरू होगा, लगभग 8:30 तक क्लास चलती है आपकी। मंडे टू फ्राइडे होगी। लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश एंड हिंदी। मीडियम ऑनलाइन जूम होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दी क्लासेस वुड बी गिवन टू यू।
पेमेंट हेल्पलाइन नंबर ये है 9740264101। बस और नहीं बोल सकती भाई, अब आगे बढ़ते हैं, हो गया, ठीक है। टीम यू टेक केयर। चलो, नाउ यू कैन सी, लेट्स कंटिन्यू लर्निंग, और पढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। मैंने 0 बताया, अब हम नंबर 1 को देखते हैं। नाउ नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट डज नंबर 1 से? नंबर 1 कहता है यू आर बेस्ट। अगर मैंने कहा सुरेखा तुम नंबर 1 हो भाई, आज इतने सारे लोगों में जितने बैठे हैं तुम नंबर 1 हो, तो नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट अमंग ऑल, यू आर सुपर, फेंटाबुलस, टॉप, ये होता है नंबर 1। ठीक है, तो आप बेस्ट हो, बेस्ट एनर्जी है आपके अंदर, बहुत सारा पोटेंशियल है, काबिलियत है, तभी तो नंबर 1 आए हो। ये नंबर 1 कैसे ही आ जाते? नंबर 1 आने का मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, तभी आप फर्स्ट आए हो। और क्योंकि अब आप फर्स्ट आ गए हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, है ना, और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। तो नंबर 1 4 चीजें बताता है। एक, आप में बहुत काबिलियत है। दूसरा, आपकी जो सिचुएशन है नंबर 1 है, आज टॉप पोजीशन पे हो आप। तीसरा, आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। चौथा, नए नए काम होंगे, अब आपके न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि नंबर 1 पहला नंबर है ना नंबर सिस्टम का। नंबर 1 नंबर सिस्टम का पहला नंबर है, तो कुछ पहल होगी, न्यू बिगनिंग होगी। क्लियर? ओके, अब देखते हैं कार्ड को। लेट्स लुक एट। ये है नंबर 1 का कार्ड, ये है नंबर 1 का कार्ड। अब जैसे ही आपको देखो, देखो इसका नाम क्या है? मजिशियन। भाई जादू कर दिया शशि, आज तो फर्स्ट आ गई आप, है ना, पूरे इतना स्पोर्ट में, मतलब इतने सारे लोग थे लेकिन तुम फर्स्ट आ गई यार, क्या बात है। जादू हो गया, मैजिक हो गया, मजिशियन थे भाई आज तो तुम। तो द मोमेंट यू टॉक अबाउट नंबर 1, नंबर 1 का मतलब ही होता है मजिशियन। नाम है मजिशियन, नंबर है 1। अगेन यू कैन सी देयर इज अ कोरिलेशन। नाम और नंबर में कोरिलेशन होता है, सिमिलरिटी होती है, बहुत सुंदर। क्या कह रहा है ये कार्ड? बैकग्राउंड में येलो कलर मतलब टॉप, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। कलर से समझे। सामने कौन नजर आ रहा है? मजिशियन। मजिशियन का मतलब क्या होता है? जादू की छड़ी घुमाओ, गिली गिली छू और सारी इच्छाएं पूरी, क्या चाहिए बताओ, है ना। इसका मतलब यह है कि दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो चाहोगे वो पाओगे। मट्टी को छुओगे सोना बन जाएगी, पत्थर को छुओगे बोलने लगेगा। इतना सुंदर जीवन है फिलहाल आपका कि जो सोचोगे वो हो जाएगा आपकी लाइफ में। इन्वेस्ट करना है कर दो, प्रपोज करना है कर दो, नया काम शुरू करना है कर दो। इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। अब ये कह रहा है सर के ऊपर देयर इज अ इनफाइनाइट सिंबल। जो उनके सर के ऊपर बना हुआ है उसे इनफाइनाइट सिंबल कहते हैं। इनफाइनाइट सिंबल का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आएंगी। ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देगा आपको, बहुत मिलेगा लाइफ में। सक्सेस ही सक्सेस है, ग्रोथ ही ग्रोथ है आपकी लाइफ में। एक हाथ नीचे की तरफ है, एक हाथ ऊपर की तरफ। कैन यू सी देयर इज अ हैंड विच इज पॉइंटिंग डाउन एंड देयर इज वन हैंड विच इज अपसाइड लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि देखो भाई, मजिशियन है मेरी लाइफ में, है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, टॉप क्लास है मेरी एनर्जी, ग्रोथ ही ग्रोथ है, सक्सेस ही सक्सेस है, आसमान मेरी मुट्ठी में है। बावजूद उसके मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, बिकॉज ही इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द ग्राउंड। तो ये ग्राउंडेड है, जमीन से जुड़ा हुआ है बंदा, राइट। अब मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था? ये नंबर 1 है, फर्स्ट है, ये नंबर 1 है। तो नंबर 1 क्या कहता है? मैंने कहा है तो नंबर 1 है ना। तो नंबर 1 का मतलब ये होता है कि भाई टॉप हो आप, बेस्ट हो आप। किस में बेस्ट हूं मैम? किस में बेस्ट हूं? बहुत सिंपल है, इनके कार्ड के अंदर जो जो नजर आ रहा होगा ये उसमें बेस्ट होगा। इनके कार्ड में जो भी नजर आ रहा होगा ये उसमें बेस्ट होगा। क्या नजर आ रहा है? एक कप नजर आ रहा है, एक कॉइन नजर आ रहा है, एक सोर्ड नजर आ रही है, एक वॉन्ड नजर आ रहा है। मीनिंग आई कैन सी ऑल दी 4 सूट्स हियर। दैट मीन्स ही इज नंबर 1 इन ऑल दी 4 सूट्स। सब में धनी है भाई ये तो, सब में नंबर 1 है। अगर मैं कहूं कप में नंबर 1 है, मतलब इमोशंस में नंबर 1 है। इसके रिलेशनशिप जो हैं वो टॉप पोजीशन पे हैं, बहुत बेस्ट है इसके रिलेशनशिप। इनको रिश्तों को हैंडल करना आता है, इमोशंस को हैंडल करने में ये बेस्ट हैं। कॉइन रखा है मतलब पैसे की जो कंडीशन है इनकी लाइफ में, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेस्ट है, टॉप है।
डंडा रखा हुआ है, देयर इज अ वॉन्ड, इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन लेने में, मैम एक्शन तो पूछो ही मत, कमाल के काम करता है तो बंदा, एक्शन लेने में नंबर 1 है। फिर नजर आ रहा है सोर्ड, सोर्ड का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन पावर, नॉलेज, आइडिया। मैम कम्युनिकेशन पावर तो इसकी क्या ही बताऊं, मतलब जिससे बात करता है ना उसको पटा लेता है, नंबर 1 इन कम्युनिकेशन पावर। ये समझेंगे हम नंबरों से, ये समझेंगे हम पिक्चरों से, ये समझेंगे हम कलर्स से, और सबको मिला के मीनिंग आ जाएगी। तो ये है मैजिशियन का कार्ड, ये है कार्ड ऑफ टैलेंट, कार्ड ऑफ पावर, कार्ड ऑफ मास्टरी। कम्युनिकेशन पावर तो एकदम टॉप पे है, ग्रोथ ही ग्रोथ है जी लाइफ में, जो चाहो वो पाओगे, हैप्पीली आगे बढ़ो, जो करना चाहते हो वो पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। इज इट ओके? 1 मिनट भाई, आपको मैंने डाला तो है, आप मुझे डायरेक्ट क्यों भेज रहे हो? 1 सेकेंड, कहाँ गया वो? मुझे डायरेक्ट मत पूछो, मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने दीजिए। ये रहा नंबर 8056055155, ये दिया है मैंने ऑलरेडी आपको, यहाँ पर आप जीपे कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, यहाँ पर आप मैसेज भेज सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट करने में, ठीक है? अगर कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, एंड टीम आप कंफर्म करते जाओ, आप देखते जाओ प्लीज, ठीक है? यू कैन सी हियर। ओके, तो ये है हमारा कार्ड, और ये भी यस कार्ड है। यस कार्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस कार्ड? यस कार्ड का मतलब होता है कि भाई यस हमारा काम होगा। मैम मेरी शादी की बात चल रही है, हो जाएगा भाई, ये हो जाएगी। मैम घर घर खरीदने की बात चल रही है एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ, क्या होगा, हो जाएगा। मतलब कोई काम आपका रुक नहीं सकता जब ये कार्ड निकलता है। वेरी हाई एनर्जी, वेरी वेरी हाई एनर्जी, वंडरफुल। इज इट ओके? तो इसको कहते हैं यस कार्ड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं थर्ड कार्ड, दैट इज अ डेथ कार्ड। ठीक है, एक नेगेटिव भी देख लिया जाए, पॉजिटिव 2 देख लिए। नंबर क्या है इस कार्ड का? 13। नाम क्या है? डेथ। फिर से आप देखिए 13 नंबर का कार्ड है, और आपने सुना होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो तेहरामी मनाई जाती है। 13 नंबर का कार्ड है। अगेन द नेम एंड नंबर, दे आर गोइंग टुगेदर, दे आर जेलिंग विद ईच अदर, करेक्ट? इज इट ओके? या सो 13 नंबर का कार्ड है। अब कुछ चीजें यहाँ आप समझ जाइए, 13 नंबर को जनरली अनलकी नंबर माना जाता है, इनऑस्पिशियस नंबर माना जाता है ना? अब जिनका जन्म 13 तारीख को हुआ है, या कोई ऐसा काम 13 तारीख को हुआ हो, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके प्लैनेट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? बट इन जनरल अगर आप देखो 13 नंबर, मतलब आप देखो इतनी कॉर्पोरेट्स हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं जहां 13 नंबर है ही नहीं, फ्लोर ही नहीं होता जी 13 नंबर का, इतना इनऑस्पिशियस नंबर माना जाता है इसको। नाम क्या है? डेथ। अब जैसे ये कार्ड निकलता है लोग डर जाते हैं। कुछ चीजों पे विशेष ध्यान दिया जाए। व्हेन दिस कार्ड कम्स आउट, दैट डजंट मीन कि बोल रहा है कि डेथ हो रही है, आपकी डेथ नहीं हो रही है। ये कार्ड क्लियरली बता रहा है, ये मत समझना कि आपकी डेथ हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है आपकी डेथ, नो। सो व्हाट डज इट मीन? जब भी एक कार्ड निकलेगा आपके साथ ऐसी 3 घटनाएं हो सकती हैं। पहला, आपको कहीं ना कहीं से किसी के डेथ की इंफॉर्मेशन आएगी, कहीं ना कहीं से किसी के डेथ की इंफॉर्मेशन आएगी। यू माइट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट समबडीज डेथ, ठीक है? यू माइट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट समबडीज डेथ, कि किसी की डेथ हुई है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आएगी, मे बी नोन और अननोन, जरूरी नहीं कि आपके रिश्तेदारी में ही हो, कॉलोनी में कहीं से मेड ने आके बताया उसके घर में कुछ हो गया, मतलब समथिंग लाइक दैट। या न्यूज़पेपर में किसी की इंफॉर्मेशन पढ़ी किसी के डेथ की, तो समझ जाना इस कार्ड ने अपना काम पूरा कर दिया। मॉर्निंग में निकला था और दिन में ऐसी कोई घटना आपको सुनने को मिली है, दैट्स ओके। सेकंड, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखो, आज अगर सुबह ये कार्ड निकाला, क्योंकि डेली भविष्यवाणी होती है ना, रोजाना सुबह सुबह कार्ड निकालते हैं हम, कैसा होगा जी मेरा दिन, ठीक है? तो अगर ये सुबह सुबह कार्ड निकला है, तो उस दिन एक तो घटना ये हो जो अभी बताई। सेकंड घटना ये है कि उस दिन आपका कोई सामान खो सकता है, मे बी दैट यू माइट लूज आउट समथिंग, यू माइट लूज आउट समथिंग, कोई चीज आपकी खो सकती है आज। बी वेरी केयरफुल। आपका पैसा, आपके गहने, आपका वॉलेट, आपकी रिंग, आपका पेन, आपके पेपर्स, कोई ऐसी चीज आज आप खो सकते हो, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। तीसरी तीसरी चीज ये कार्ड ये बता रहा है कि देखो, अब आपके जीवन से परेशानियां खत्म होने वाली हैं, दैट यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम,
इतने समय से आप इतनी परेशानियों से, इतने दुखों से गुजर रहे थे, अब वो परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो गई हैं। ये समझ लो कि अब दुखों का अंत होने वाला है, एंड होने वाला है। डेथ का मतलब खत्म, एंड, मृत्यु। तो आपके दुखों का अब अंत होने वाला है। मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो चुकी हैं। ये कार्ड आपको ये बता रहा है। कैसे समझ में आएगा मैम? चलिए अब कार्ड को देखिए। कैन यू सी देयर इज अ व्हाइट कलर हॉर्स एंड देयर इज अ ब्लैक कलर डेविल काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज सिटिंग एट द टॉप। दिख रहा है? एक सफेद घोड़े पर एक दैत्य जैसा कोई बैठा हुआ है ऊपर। करेक्ट? तो ब्लैक का मतलब नेगेटिविटी, येलो का मतलब पॉजिटिविटी। इतना तो हमें समझ में आता है ना? तो येलो मतलब पॉजिटिविटी, ब्लैक मतलब नेगेटिविटी। अब ये नेगेटिविटी करता हुआ आ रहा है बंदा। समझने के लिए समझिए, नीचे देखिए आपको एक डेड बॉडी नजर आएगी। कैन यू सी? अंडर द हॉर्स देयर इज अ डेड बॉडी, देयर इज अ ओल्ड मैन हु इज डेड ओवर देयर। कौन है वो ओल्ड मैन? ओल्ड का मतलब होता है मैक्सिमम जीवन जी लिया, मैक्सिमम जीवन। बच्चे का मतलब थोड़ा सा जीवन, ओल्ड का मतलब मैक्सिमम जीवन। तो यहां पर ओल्ड की मृत्यु हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ से मैक्सिमम प्रॉब्लम की डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बाकी हैं, जिंदा हैं, खत्म नहीं हुई हैं। कैसे? एक बच्चा नजर आ रहा है आपको, उसके पीछे एक और कैरेक्टर यू कैन सी अधमरी अवस्था में न जाने कब गिर जाएगा। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि मेरे जीवन से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी समस्याएं बाकी हैं, थोड़े दुख, थोड़े तकलीफें अभी भी बाकी हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि वो भी धीरे धीरे आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड, एंडिंग टाइम आ रहा है। हैव पेशेंस, हैव फेथ। पीछे से एक सूरज निकल रहा है, सनराइज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में अब जल्दी ही नया सवेरा आने वाला है। वो दुख, वो तकलीफें, जो परेशानियां आपने झेली हैं, अब वो खत्म होने वाली हैं। खत्म हुई नहीं है, होने वाली हैं। और आपके लाइफ में नया सवेरा होगा। समझने के लिए समझते हैं कि घोड़े के ऊपर मान लीजिए शनिदेव बैठे हैं, खत्म करते हुए आ रहे हैं, और सामने आके खड़े हो गए सूर्यदेव। ये है नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि सामने आके खड़े हो गए सूर्यदेव, ऊपर बैठे शनिदेव, और सूर्यदेव कहने लगे, या यमराज हैं, सूर्यदेव कहने लगे बस कर पुत्र, बहुत हो गया, बड़ा उधम मचा लिया इसकी जिंदगी में, अब शांत हो जा। तो अब आपके जीवन में शांति आने वाली है। वो तकलीफें, वो दुख, वो परेशानी, उन सबकी डेथ होने वाली है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। फिलहाल बहुत नेगेटिव कंडीशन है, फिलहाल आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशन धीरे धीरे अब खत्म होने वाली है। दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट। धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने वाली है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये नो का कार्ड है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी। तो अगर ये कार्ड निकलता है और किसी ने पूछा मैम बताइए कैसा होगा मेरा करियर, ये कार्ड निकल गया, क्या मेरे करियर में, लाइक आपने पूछा क्या मेरे करियर में मेरे को प्रमोशन मिलेगा, और ये कार्ड निकल गया नहीं मिलेगा, नो। तो ये है नो का कार्ड। इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? इज इट फाइन? टीम आप शेयर करते, कंफर्म करते रहो। लोग मुझसे पूछ रहे हैं पर्सनली, डाल डाल के मैसेज, डायरेक्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे पास कुछ। आप इनके पेमेंट प्लीज कंफर्म करते रहो। सी डोंट वरी एवरीवन हियर, आपके पेमेंट्स कंफर्म हो रहे हैं, चिंता मत करो, है ना? वी आर एक्चुअली कंफर्मिंग, डोंट वरी, दे आर कंफर्मिंग, माई टीम इज ऑलरेडी कंफर्मिंग। ठीक है? दे विल टेक केयर, आपका पेमेंट कहीं नहीं जा रहा है, दे आर ऑलरेडी टेकिंग केयर। आई टेक अप ऑल योर क्वेश्चंस एज वेल। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऑलरेडी जीपे नंबर दिया है ना हमने। टीम एक बार फिर से शेयर कर दो ना जीपे नंबर, हमने ऑलरेडी जीपे नंबर दिया है ना? जीपे नंबर भी शेयर कर देना, लिंक भी शेयर कर देना टीम। चलो आगे बढ़े। अब सो हाउ इज द लर्निंग गोइंग ऑन, जरा बताना चैट बॉक्स में। हाउ इज द लर्निंग गोइंग ऑन? कैसा लग रहा है आपको अब तक पढ़ के? आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली। लेट मी सी, क्या क्या जवाब आ रहा है आपका? यस, गुड, डीप, या वंडरफुल, गुड, अच्छा लग रहा है, टू अमेजिंग, परफेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी इजी, वंडरफुल। चलिए गुड, अच्छा लगा कि आप समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है। यही चीज मेरे सारे स्टूडेंट्स कहते हैं। मैं अलग अलग चीजें पढ़ाती रही हूँ, सिर्फ टैरो ही थोड़ी, बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाती रही हूँ, और हमेशा स्टूडेंट्स के बीच में होती हूँ। देखिए मैं अक्सर ये बातें करती हूँ
कि जैसे अबुल कलाम आजाद जी कहते थे ना कि जब मेरी मृत्यु हो, उनकी एक विश थी कि जब मेरी मृत्यु हो तब हो जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और वाकई उनकी डेथ तभी हुई, ये मैनिफेस्ट किया था उन्होंने। तो मेरे अंदर भी एक ही इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो तभी हो, या तो मैं पढ़ा रही हूँ, या एक और इच्छा है, या मैं ईश्वर का पूजा कर रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। ये मेरा 20 साल पुराना स्टूडेंट है, देखिए ये क्या कहता है। Hi, my name is Syed Misbahul Haq. I live in Australia with my family. My wife is a doctor from India. I'm working as a director and delivery executive in an IT company called Wipro. I have been knowing Sapna ma'am for last more than 2 decades now. She's a great teacher, great mentor, and she has helped me a lot during my early stage of higher education and during my professional career. In shaping my career, whatever I am today, she has a very big contribution towards that. I also know that Sapna ma'am has helped a lot of people around the world because she knows a lot of techniques. She's a life coach and she's a very good life coach, and she keep helping people solving their problems, solving their challenges. I have been always very grateful to Sapna ma'am because I owe her a lot. She has done a lot of things for me and she is always there whenever I need her. Thanks a lot, Sapna ma'am. I would always be very grateful to you. Thank you. गॉड ब्लेस। तो देखा आपने, 20 साल पुराना स्टूडेंट है मेरा, आज का नहीं है। मेरा अक्सर मानना है कि लुक, आई एम ऑलवेज देयर व्हेनेवर यू नीड मी। The only thing is, it's not possible for me to really call you people. I cannot do that. But yes, when I get your message, sooner or later, I definitely get back to you. तो ये होना चाहिए गुरु शिष्य का संबंध। शुरू में याद है मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीजें और बताऊंगी मैं आपको। जैसे फुल मून और न्यू मून का कनेक्शन होता है ना, चंद्रमा का कनेक्शन सीधा सीधा फुल मून का जो कनेक्शन होता है वो आपके इमोशनल बॉडी से होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तभी तो पूर्णिमा के दिन बड़ी बड़ी हाई टाइड्स आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, लेकिन अमावस्या के दिन समुद्र शांत पड़ा रहता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे अंदर भी जब इतने बड़े समुद्र पर उस चंद्रमा का असर हो सकता है, तो हमारे ऊपर नहीं होगा जिसमें मोर देन 70% वी हैव वाटर। इसी वजह से पानी का संबंध आपकी इमोशनल लाइफ से होता है। दैट इज द रीजन आई वाज टेलिंग यू दैट लुक, वाटर टॉक्स अबाउट योर इमोशनल लाइफ। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी पढ़िए, कलर्स को पढ़िए, इमेजेस को पढ़िए, नेम को पढ़िए और आगे बढ़िए, इन सबको मिलाइए और मीनिंग आपके सामने आ जाएगी। इज इट फाइन? यू विल गेट द मीनिंग वेरी वेरी इजीली। चलते हैं आगे। अब हमेशा ध्यान रखना, जब आप रीडिंग करोगे यू शुड ऑलवेज टेक अ स्टोरी। हमेशा स्टोरी को लीजिए आप, ठीक है? ऑलवेज टेक अ स्टोरी, कि भाई ये नहीं करना है कि ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। स्टोरी टेलिंग सीखनी है आपको, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। वही चीज तो आपको सीखनी है। अलग अलग तरह के स्प्रेड्स बनाइए कार्ड्स में, एंड यू कैन गेट ऑल द आंसर टू स्टार्ट योर करियर। आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। हमेशा ध्यान रखिए, ये थोड़ी सी टिप्स मैं और अब आपको देने वाली हूँ कि फॉर येस एंड नो क्वेश्चंस नॉर्मली वी चार्ज अबाउट 501 रुपी। हम 501 रुपए चार्ज करते हैं, आपको करने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, नॉट माई सेल्फ। हमारे चार्जेस अलग होते हैं। सो नॉर्मली 501 यू कैन चार्ज फॉर 1 येस नो क्वेश्चन। 1100 रुपीज आप डिटेल रीडिंग के चार्ज कर सकते हो जब आप ठीक ठाक टैरो रीडर बन जाते हो, राइट? वेरी इजीली। देन 5100 to 11,000 फॉर रेमेडियल रीडिंग के लिए आप चार्ज करते हो। Is it okay? Wherein you give a lot of remedies also to the client. But yes, 1100, 2100, so 1100 रुपए से तो आप अपनी शुरुआत बड़े आसानी से कर सकते हो। But before that, you should do a little practice. I have my students across the world, है ना? और आप देख सकते हो कि आप घर से बैठे ये काम कर सकते हो। From anywhere you can read, do this, learn the tarot skills, master the skills, guide everyone around you, and earn lakhs and lakhs. शुरू में हो सकता है आप 10,000 कमाओ, 2-4 महीने के बाद आप 20,000 महीना कमाने लगो, फिर आप 50 पे आ जाओ। और आज मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लाखों कमा रहे हैं बाय द रीडिंग ऑल्सो। आज तो कोचेस बने बैठे हुए हैं भाई, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। बहुत प्राउड है मुझे अपने स्टूडेंट्स पे जो खुद कोचेस बन गए आज, राइट? बढ़िए ऐसे, अच्छा करिए, लोगों की हेल्प करिए, सिर्फ लक्ष्मी के पीछे मत भागिए। सरस्वती की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। सो येस, यू कैन कंट्रोल योर लाइफ ऑल्सो वेरी इजीली। अपनी लाइफ को भी आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। करना क्या होगा आपको? अटेंड ऑल माई क्लासेस टू लर्न। ये कंपलसरी है, सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी आपको। डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग आप सीख सकते हो मेरी गाइडेंस के अंदर। अगर आप ये बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, टीम को जरूर मैसेज भेजना कि मैंने सीट ब्लॉक कर ली है, मुझे नेक्स्ट बैच चाहिए। मिल जाएगा। लोग 6-6 महीने पहले ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। सो येस, यू हैव टू सेंड अ मैसेज। फिर बढ़ते हैं आगे। दिस इज हाउ आई टेक माई क्लासेस। इस तरह से मेरी क्लासेस चलती रहती हैं।
टू वे इंटरेक्शन में मैं बिलीव करती हूँ. एट द एंड आई ऑलवेज टेक द क्वेश्चंस ऑल्सो. एक सवाल आपके मन में आएगा, कैन आई बिकम अ गुड टैरो रीडर? क्या मैं एक अच्छी टैरो रीडर बन सकती हूँ? राइट? यस, माई आंसर इज यस, बन सकते हो. आपको अपना 100% देना होगा. आई एम रेडी टू गिव माई ऑल 100%. बढ़े आगे. देखिए, ये एक स्टूडेंट थी मेरी, आपको दिखी भी होगी शायद यहाँ पर. 1 मिनट. या कैन यू सी दिस हियर? अच्छी बात यह है कि शी वॉज ऑलरेडी ए टैरो रीडर, और मेरे हर बैच में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं. 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा समझते हैं. सो शी ऑल्सो केम जस्ट लाइक दैट. लिसन टू हर. सत श्री अकाल दोस्तों, कविता बेदी, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल हीलर, और बहुत छोटी छोटी मोडेलिटीज़ मैंने की हैं. लेकिन यहाँ मैं अपनी जो है मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर सपना प्रियदर्शी मैम के बारे में बता दी आई हूँ, जिन्होंने मुझे टैरो कार्ड रीडिंग जिससे मैंने सीखी है, और जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने इसको बताया है, क्योंकि मैं कभी भी जो है आई ऑलवेज टेल कि मैं जो होता है वही रियलिटी में बोलती हूँ, और उन्होंने जो मैंने ऑलरेडी सीखी हुई थी, लेकिन जब मैंने सपना मैम का कोर्स जो मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि एक एक चीज़ इतनी बारीकी से उन्होंने बताई कि जो चीज़ मेरे को पहले नहीं पता थी, तो आई सेड टू माई सेल्फ ओके, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है. अगर कोई कलर है तो कलर के बारे में मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन जब सपना मैम ने जो बताया, उन्होंने उस कलर के बारे में कम से कम 5-6 चीज़ें बताई कि ये कलर का मीनिंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अगर टैरो कार्ड के बीच में कोई इमेज है, उस इमेज के भी उन्होंने इतने सारे उन्होंने उनके मीनिंग्स बताए कि ये इमेज हमें ये भी कह सकती है, ये भी कह सकती है, ये भी कह सकती है, जो मुझे पहले नहीं पता था. तो मैं डॉक्टर सपना मैम को इतना इजी वे से, और इतने नाइस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनका इतना अच्छा है कि वो कभी इतनी पेशेंटली पढ़ाती हैं, कभी भी पैनिक नहीं करती हैं. वो कहती हैं एक चीज़ को आप 10 बार पूछो पर ये मत कहना कि आपको समझ में नहीं आई. एंड वी ऑल द स्टूडेंट्स सो कंफर्टेबल विद हर कि मैं वाहिगुरु जी का ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर सपना प्रियदर्शी मैम को मेरी ज़िंदगी में लेकर आया, और मेरी टैरो कार्ड की जो रीडिंग थी उसको और ज़्यादा उन्होंने एनहेंस किया. और लास्ट में जाते जाते मैं अपनी मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर सपना प्रियदर्शी मैम का, उनका भी मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि आपकी वजह से मैं जो आज यहाँ पर बैठी हूँ. एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस. ओके, तो देखते हैं आपने क्या देखा यहाँ पर कि ऑलरेडी टैरो रीडर थी. तो मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान मत करिए. अगर आप बढ़ने के लिए तैयार हैं तो आइए, बढ़िए, अच्छे से सीखिए. डोंट डू द रॉन्ग रीडिंग्स फॉर एनीबॉडी. ओके, चलते हैं आगे. तो यस, यू कैन ऑल्सो अर्न, यू कैन ऑल्सो डू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ योरसेल्फ. अब थोड़ा सा देखिए कैसे हमें अपना करियर शुरू करना है. आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी रेडी. रिजर्व आपने ऑलरेडी सीट कर ली होंगी. टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ये सब बता के, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं सारी चीजें. लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम फर्दर कि क्या क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कब से बैच शुरू हो रहा है, सारी चीजें मैं आपको ही बता चुकी हूँ. ऑलरेडी क्लियरली बताया आपको. फीस भी बता दी है कि 9,000 है. आप क्या पे कर रहे हो? 1499 पे कर रहे हो. क्या क्या आप इसमें पढ़ रहे हो, बस ये चीज फटाफट मैं बताती हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे. कि ऑल दी मेजर एंड माइनर आर्काना कॉन्सेप्ट टीचिंग करूंगी मैं आपकी. ऑल दी मेजर आर्काना का डिटेल में पढ़ोगे. टैरो न्यूमरोलॉजी, क्योंकि टैरो न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है. फर्स्ट डे मैं आपको टैरो न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको टैरो कलर्स और टैरो सिंबल्स सिखाऊंगी. उसके बाद हम कार्ड्स पर जाएंगे एंड यू विल सी हाउ इजी इट बिकम्स फॉर यू टू रियली डू द कार्ड रीडिंग. प्रेडिक्शन सीखोगे, गाइड करना सीखोगे, हाउ टू कट योर डिस्कनेक्ट योर ऑरा ये सीखोगे, हाउ टू लॉक योर ऑरा ये सीखोगे, हाउ टू एनर्जाइज योर कार्ड्स ये सीखोगे, हाउ टू डू अ रीडिंग, हाउ टू डू द प्रेडिक्शंस. ऑल दैट यू विल लर्न. कब बैच शुरू हो रहा है? 9th को. कंफ्यूज नहीं होना, 9 मार्च को आपका बैच शुरू हो रहा है. 9th of March. टाइमिंग क्या है? 7 o'clock in the evening. Keep yourself free till 8:30. क्लासेस लाइव होंगी, रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलेगी. लैंग्वेज वुड बी हिंदी एंड इंग्लिश. फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स कंप्लीशन का. ठीक है, 9,000 फी थी आपकी. आप क्या पे कर रहे हो? अब वर्कशॉप खत्म होने वाली है तो उसके बाद आप 5,000 देके इसी कोर्स में आ सकते हो. ठीक है, यू कैन पे. आप एक्सली पे जाओगे तो वहां आपको ये लिंक दिखेगी एंड यू कैन पे एंड यू कैन कम. लेकिन अगर आपने अभी पे किया है तो 1499 ही पे करोगे. इसके बाद 1 रुपया और देने की जरूरत नहीं है इस फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको. दिस इज ओनली राइट नाउ एज अ गुरु दक्षिण. सर्टिफिकेट ये था, बताया था आपको. रिकॉर्डिंग्स यस. अब आगे बढ़ते हैं. आई विल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम फॉर दिस नाउ. ठीक है, ऑलराइट. तो ये गुरु दक्षिणा केवल अभी है. अब और कंटिन्यू करते हैं आगे की पढ़ाई पे.
आपने अपना काम कर लिया होगा, मैं अपना काम करती हूँ, टीम अपना काम करती रहेगी। फाइन। अब मैंने आपको 3 कार्ड्स पढ़ाए, अब रीडिंग कैसे करनी चाहिए, लेट मी जस्ट टीच यू दैट रीडिंग कैसे करनी चाहिए। आप क्या करोगे, आपने कार्ड्स उठाए, कार्ड्स उठा के आप ये पूछोगे कि भाई इनका पास्ट कैसा था, प्लीज लेट मी नो, मुझे इनके पास्ट के बारे में, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम क्लाइंट्स विल कम, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और पूछेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग कराओ। बहुत बार आपके पास क्लाइंट्स ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग के लिए पहले पास्ट का कार्ड निकालो। मान लीजिए कार्ड निकला डेथ, फिर आप पूछोगे बताइए इनकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, तो कार्ड निकलेगा, कार्ड निकला यहाँ पर फूल, क्योंकि ये 3 कार्ड मैंने पढ़ाए तो इन्हीं की रीडिंग करके दिखा रही हूँ। फिर आपने पूछा इनका फ्यूचर कैसा होगा, तो मजिशियन का कार्ड निकला। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो रीडिंग कैसे करोगे, क्या बोलोगे क्लाइंट को, कुछ इस तरह से बोलोगे, वेल भारती मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है पास्ट में कि भाई यू हैव रियली गॉन थ्रू अ लॉट, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, बहुत सारा झेला है, बहुत परेशानियों से जूझे हो आप, बहुत तकलीफों को आपने देखा है, लेकिन धीरे धीरे वो तकलीफें जैसे आई लाइफ में, वैसे ही धीरे धीरे वो परेशानियां भी आपकी खत्म हो गई और धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई। मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि आज आप खुश हो अपनी लाइफ में, आज चीजें अच्छी चल रही हैं, खुश हो, पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत केयरफ्री घूम रहे हो अपनी लाइफ में। बट लेट मी टेल यू, इतने केयरफ्री मत हो जाओ कि अपने आप ही आप चीजों को खराब कर लो, अपना एटीट्यूड बदलो, अपना रास्ता बदलो। चेंज योर पाथ, चेंज योर वे, बी वेरी केयरफुल, जो भी करो सोच समझ के करो, दाएं आए बाएं ऊपर नीचे सब सोचो देखो करो, फिर ही कुछ आगे डिसीजन लो। डोंट बी इन अ हरी, डोंट टेक एक्शन इन हरी। सब कुछ अच्छा है, एंड प्लीज लिसन टू द पीपल रियली यू नो स्टैंड लाइक अ पिलर, people who are very trustworthy in your life, you should listen to them। और भविष्य की तो मैं क्या ही कहूं, मतलब इतना सुंदर भविष्य है आपका कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो होगा। सक्सेस ही सक्सेस है, लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ, लॉट ऑफ पावर इन योर लाइफ। बस थोड़ा केयरफुल रहो, अपने हिसाब से चीजें खत्म मत कर देना, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा मोमेंट है, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देगा आपको, रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग अ स्टोरी टेलिंग। जब आप किसी की रीडिंग करते हो इस तरह से रीडिंग करनी चाहिए, फिर आप कार्ड का नाम लेके या इसमें ये है या वो है, ये सब नहीं बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है? ऑलराइट, तो इस तरह से अलग अलग स्प्रेड्स निकालते हैं हम, डेली एक रीडिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको फटाफट एक रियल केस स्टडी बताती हूँ, है ना। ये एक रियल केस स्टडी है, मेरी एक क्लाइंट थी, श्रुति नाम था उसका। शी वॉज ऑलरेडी ए मदर ऑफ अ चाइल्ड, 2 साल का बच्चा था, एंड शी बिकेम अगेन प्रेग्नेंट, फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। शी वॉज अ वर्किंग लेडी, ये जॉब कर रही थी, घर भी संभालना, जॉब भी देखना, एक 2 साल का बच्चा साथ में एक और कोख में पल रहा है, बहुत परेशान हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी। मेरे पास आई, इसने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू क्विट माय जॉब, मुझे रिजाइन करना है। बहुत रोई, रोते 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 कहने लगी कि मैम मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, आई टू क्विट माय जॉब, आई एम हियर टू फाइंड आउट इज इट राइट और रॉन्ग, बस आप मुझे बताइए कैसा है मेरा डिसीजन, है ना, क्या है। वेल, तो मैंने इनसे कहा श्रुति बैठो पूरी रीडिंग कर लेते हैं। शी वॉज ब्लंट, इतनी परेशान थी, कहती नहीं मुझे पूरी पूरी रीडिंग नहीं करानी मैम, बस ये बताओ हाँ या ना, आई ट्रस्ट यू, रिजाइन करूं या नहीं करूं। मैंने कहा बैठ जाओ, रो रही थी लिटरली। तो मैंने महादेव से पूछा कि महादेव परमिशन दीजिए, मैं तो पूरी रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि बिना परमिशन के तो हम कर नहीं सकते। तो मैंने इनकी पूरी रीडिंग करी, इनकी बिना परमिशन के। मैंने 3 कार्ड निकाले, इनका पहला कार्ड निकला पास्ट के लिए चैरियट, प्रेजेंट के लिए निकला मजिशियन, और फ्यूचर के लिए निकला लवर्स। सी, पास्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी हियर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट का कार्ड निकला इनका मजिशियन। ओ माय गॉड, मजिशियन तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, भाई मजिशियन का कार्ड निकला है। मतलब मुझे लगा कि लड़की क्यों रिजाइन कर रही है, ये तो जो चाहेगी वो होगा, इतनी अच्छी हाई एनर्जी है इनकी, क्यों, किस लिए। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा श्रुति एक काम करो, जैसे तुमने मुझे सब कुछ बताया है ना, ठीक उसी तरह से कल अपने बॉस के पास जाओ और अपने बॉस को सब कुछ ऐसे ही बता दो जैसे मुझे बताया। शी सेड मैम, मैंने कहा नहीं, जैसे मुझे बताया है अपनी दिल की सारी बातें जाना और अपने बॉस को बता देना। और एक चीज और मैंने इनसे ऐड करने को कही कि अपने बॉस से कहना कि सर कैन आई वर्क फ्रॉम होम, कैन आई वर्क फ्रॉम होम, क्या मैं घर से काम कर सकती हूँ। इसने कहा अच्छा ये भी करके देख लेते हैं। ये रेजिग्नेशन लेटर लेके गई थी। शी वेंट, शी टोल्ड एवरीथिंग, और धीरे से बॉस से पूछा सर कैन आई वर्क 2 days फ्रॉम होम।
मैंने कहा था पूछना क्या नहीं वर्क फ्रॉम होम, और ये तब की बात है जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी नहीं था। इसने डरते डरते पूछा सर कैन आई वर्क 2 days फ्रॉम होम? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी अपना जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी, खोना नहीं चाहती थी। इनके बॉस ने इनसे कहा श्रुति यू कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। शी वॉज शॉक्ड। ये दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, कहने लगी मैम आई एम शॉक्ड, ये तो कमाल हो गया, बॉस ने कहा कंप्लीटली घर से काम करो। मैंने कहा कमाल क्या हो गया, तुम्हारे तो कार्ड्स ही बता रहे थे, योर एनर्जी वाज लाइक दैट, वेरी गुड। एंड यू नो व्हाट, नेक्स्ट डे शी वांटेड टू पे मी फॉर द फुल रीडिंग। उस दिन नहीं दिया था ना मैंने मांगा था, उस दिन उन्होंने मुझे सिर्फ यस नो के लिए दिया था। ठीक है, अगले दिन आई पूरा पेमेंट करना चाह रही थी, मैंने कहा नहीं माय कर्मा इज डन श्रुति, आई डोंट वांट एनी मोर। इस लड़की ने पूरे साल घर से काम किया। आज की डेट में ये लड़की उसी कंपनी में बहुत हाई पोस्ट पे काम कर रही है और अमेरिका में काम कर रही है, और इसको लगता है इसका जीवन बदला मेरी वजह से। आज तक कुछ ना कुछ बेचती रहती है। मैंने कहा हम कौन होते हैं, हम तो माध्यम है, कराने वाला तो वो है, कराया तो सब उसने है, राइट? तो ऐसे टैरो रीडर बनो कि किसी के जीवन में बदलाव लेकर के आओ। फाइन, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड बना के रखना, क्लाइंट को अपने सामने थोड़ा दूर बिठाना, एक ऑल्टर क्लॉथ का इस्तेमाल करना, कैंडल जलाना और रीडिंग करना। ये भी एक और रीडिंग है, कभी और इसकी बातें करेंगे हम। इनका भी कुछ ऐसा ही केस था, सुनाऊंगी नहीं, काफी लंबा चल जाता है अदरवाइज, बस बता देती हूँ। इनका केस कुछ ऐसा था कि भाई यू नो शी इज ऑल्सो हियर, शॉर्ट में बताती हूँ। ये भी यहीं रहती हैं, इनके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया था तो ये मेरे पास आई। इनका भी ऑलरेडी एक बच्चा था, सेकंड प्रेगनेंसी थी, ये शिफ्ट होना नहीं चाह रही थी। इन्होंने आकर के पूछा कि क्या है, आई एम रियली वरिड। तो मैंने कहा देखो भाई तुम तो यहीं रहोगे, कहती नहीं है हमारा तो ट्रांसफर हो चुका है। मैंने कहा भाई महादेव तो यही बता रहे हैं कि आप यहीं रहोगे। अब 6 महीने पहले ही रीडिंग कराने आई थी, मतलब उस समय जब जब की बात मैं बता रही हूँ। 6 महीने के बाद इनको जाना था, ठीक है। इन्होंने यहाँ का घर रेंट आउट कर दिया, नोएडा में घर ले लिया, मूवर्स एंड पैकर्स आ गए, सामान की लोडिंग हो रही है, सब कुछ हो गया। और लास्ट मिनट पे सौरभ इनके हस्बैंड का नाम है, इनकी कंपनी से फोन आता है कि सौरभ आपका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया है कुछ कारणों की वजह से। कैन यू इमेजिन इट? मतलब उधर पैकिंग चल रही हो, लास्ट मिनट में आ रहा है, तो ये तो होना ही था क्योंकि रीडिंग हम और आप थोड़ी कर रहे होते हैं, वो कर रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ शुड बी डूइंग इट। इंट्यूटिवली कार्ड को पढ़िए, मेमोराइज मत करिए। न्यूमरोलॉजी, कलर्स, इमेजेस, नेम्स, इन सारों को मिला करके रीड करिए, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। एलिमेंट्स को लीजिए, सूट्स को लीजिए, मिलाइए, न्यूमरोलॉजी को मिलाइए, कलर्स को मिलाइए और इमेजेस को मिलाइए, और रीडिंग आपके सामने है। दिस इज दी गूगल रिव्यू पेज। अगर आपको अच्छा लगा है, आज दिल को मैंने छुआ आपके, तो प्लीज गो हियर एंड गिव योर फीडबैक। यहां जाइए, फीडबैक दीजिए कि आज की वर्कशॉप आपको कैसी लगी, हाउ वाज इट। और जिनको ये बुक चाहिए वो जाकर के अमेजोन से ले सकते हैं। बाकियों को शेयर करने के बाद फीडबैक आप हमारे पास भेजिए, ये बुक हम आपको एज अ गिफ्ट देंगे उसके बाद। इज इट ओके? तो गिफ्ट के लालच में फीडबैक मत दीजिएगा प्लीज। फीडबैक तब दीजिएगा जब आपके मन से निकल रहा है। लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, रोजाना एक कार्ड निकालिए सुबह। टेक आउट वन कार्ड इन द मॉर्निंग कि आज का दिन मेरा कैसा होगा प्रभु, हाउ इज माई डे गोइंग टू बी, व्हाट इज अ गाइडेंस, व्हाट डू यू वांट मी टू नो टुडे, व्हाट डू यू वांट मी टू नो टुडे, व्हाट डू यू वांट मी टू नो। और एक कार्ड निकालिए, जो कार्ड निकला उसे डायरी में लिख दीजिए, और रात को सोने से पहले डायरी उठाइए और देखिए क्या कार्ड निकला था। क्या आपके जीवन में आज ऐसी कोई घटना घटी है जो इस कार्ड से कनेक्ट हो सकती है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना तो समझिए अभी तक कार्ड ने कनेक्शन नहीं बनाया है। तो जब तक आपके जीवन में वही घटना ना घटे जो सुबह कार्ड निकला था, तब तक समझना कार्ड ने कनेक्शन नहीं बनाया है। और जिस दिन होने लगे कि जो कार्ड निकल रहा है वैसा ही दिन जा रहा है, इसका मतलब मिठाइयां बांटिए, खुश हो जाइए, अब आप तैयार हैं दूसरों की रीडिंग करने के लिए। इज इट ओके? Yes, definitely there's a lot of need people like you and us जो वाकई अच्छे टैरो रीडर बने, टैरो लाइफ कोच बने, लोगों के जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर करें। आप उन चुने हुए लोगों में से हो। क्लियर? सो नाउ आई एम ओपन टू योर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब मैं आपके सवाल लेती हूँ।